जुड़ा है हमारे कौन पहली बार देख रहा है, ताकि हम एनर्जीज को ट्रांसफर कर सके, तो वो स्क्रीन पर 2 मिनट के लिए आ जाइए। मैम हाय, मैं प्रीति दिल्ली से। मैं भी फर्स्ट टाइम आपका वर्कशॉप ज्वाइन किया है। मैं टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और लामा फेरा मास्टर हूँ। मैं बहुत हीलिंग बढ़िया। करती हूँ और रीडिंग्स जी वगैरह जी भी। जी। बट मैं मास्टर मर्लिन फर्स्ट टाइम पे। ओके मैम, ओके ओके। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। और कौन है भाई फर्स्ट टाइम, जल्दी जल्दी करिए। मैम आई एम नंदिनी जी, पूजा जी। यस हेलो मैम। मैं पूजा फ्रॉम महाराष्ट्र। फर्स्ट टाइम मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया है। मैं एक टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेटर हूँ। बाकी रेकी एंड ऑल कुछ पता नहीं है। दिस इज फर्स्ट टाइम। थैंक यू मैम। बहुत। लेकिन अकॉर्डिंग फील्ड से तो आप जुड़े हो, आप चैनल हो। यस ठीक है। मैम, यस हाँ। मैम, यस थैंक यू। यस, मीनाक्षी जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम, मैं मीनाक्षी, मैं नागपुर से। मैं भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ आपके पास। ओके, रेकी जानते हो आप, एंजल्स हाँ मैंने वगैरह? हाँ सेकेंड लेवल किया है मैंने चलो रेकी का। अच्छा है, सारे लोग यहाँ पर हीलर्स हैं, एंजल्स को जानते हैं, तो मास्टर मर्लिन के साथ बहुत ही पावरफुली कनेक्टिविटी आपकी बनेगी, आप समझ पाओगे। ये बहुत अच्छी बात है कि ऑलरेडी आप लोग रेकी चैनल्स हो। ठीक है, चलिए, और कोई बच्चा है क्या? है मैम। मैम मैम जी हम बता। हावड़ा से बोलती हूँ। मैं बंगाली। ओके। बंगाली को हिंदी नहीं आती है, बस समझ सकती हूँ। तो मैं रेकी की 3rd डिग्री प्रैक्टिस करती और एंजल थेरेपी भी बहुत जानती है। इतनी तो आती है ना, आप समझ लोगे जो मैं बताऊंगी। हम्म। हाँ हाँ, हाँ, बस बस इतना बोल ही नहीं चाहिए सकते हमको है, कि। नहीं है, समझ जाते हैं। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम भी आपकी हिंदी समझ पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है। ठीक ओके है। ओके, हेलो। वेलकम। जी मैं फर्स्ट टाइम नंदिनी। ज्वाइन कर रही हूँ एक और। जी नंदिनी जी, कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। ओके, वेलकम, स्वागत है। आप मैं भी रेकी जानती फर्स्ट हैं? टाइम कर रही हूँ। हाँ, रेकी जानती हूँ। ओके, वाह। गजानन भैया से किया है रेकी का। अच्छा अच्छा। अनन्या जी बताइए। मैं आसाम से हूँ। मैं एक टेरो का रीडर हूँ और आपके सेशन पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। ओके ओके, ठीक है, वेलकम, स्वागत है। गुंजन जी। यस मैम, मैं महाराष्ट्र से हूँ और आपका चैनल पहली बार ज्वाइन किया है। ओके ओके, चलिए, वेलकम। और कोई तो नहीं बचा ना? अगर कोई बचा है तो देखो, स्क्रीन के सामने तो आना पड़ेगा अगर एनर्जी चाहिए तो। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आपकी पिक्चर्स देख के मेरा सबकॉन्शियस आपको हीलिंग करेगा। मेरी आईज से जो एनर्जी फ्लो हो रही है रेकी की, वो आपको देखकर आपसे कनेक्शन बनाएगी, है ना? इसलिए जरूरी है 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर जरूर आ जाइए। जो नहीं आया है हेलो वो भी मैम। जल्दी से आ जाइए। जी हरमिंदर जी, प्रणाम। प्रणाम गुड मैम, मैं इवनिंग। फर्स्ट टाइम हूँ पंजाब से। जी जी, आपके नाम से ही लग रहा था कि आप पंजाबी हैं। जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत वेलकम हमारे इस ग्रुप में। और कौन बचा है? कोई नहीं है तो अपनी वर्कशॉप को शुरू करें। चलिए। मैम हेलो मैम, मैं तो आपके कोर्स में हूँ। हाँ झुमकी। हाँ, अरे आप तो कनेक्टेड है झुमकी जी, आप तो कनेक्टेड है, मुझे नए लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनानी थी। मैंने फिर भी तो आप बता लोगों को दिया। टिप्स देने की जरूरत है। आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो क्योंकि आप लोग मनी मैग्नेट हो भाई, मनी मैग्नेट के कोर्स में आपके साथ कनेक्टिविटी बनी है मेरी। और अभी भी आप लोग ने हाँ। क्लास करके आ रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग एकदम मनी की वाइब्रेशन में हो, इस ग्रुप पे मनी की वाइब्रेशन भेजो। मैंने बोला प्रैक्टिकल करना जरूरी है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, चलिए आंख बंद करिए, सबको बोलिए, अफर्मेशन दीजिए, आप लोग मनी मैग्नेट जितने भी हैं इस हाँ ग्रुप जी में। मैम। मर्लिन के जितने भी ग्रुप में आंख बंद करके आप भी बोलिए, जितने भी लोग, जितनी भी डिवाइन सोल्स इस ग्रुप में हैं, इन ग्रुप के सभी मेंबर्स, सभी सोल्स के ऊपर हम गोल्डन पिरामिड को ब्रह्मांड से बुला के उनके ऊपर स्थापित कर रहे हैं। और अपने सिंबल्स को डालिए, जो सिंबल्स अभी तक आपको याद हैं, मिले हैं, सबके जीवन में मनी की फ्रिक्वेंसी बरस रही है, ब्रह्मांड से गोल्डन लाइट बरस रही है। जितने भी मेंबर्स यहाँ पर हैं, सबके जीवन में मनी, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, गुड लक, सब कुछ यूनिवर्स बरसा रहा है, सावर कर रहा है। सबके अंदर मनी की वाइब्रेशन इस 1 घंटे, जो 1 घंटे हम एक साथ रहने वाले हैं,
सबके ऊपर मनी की वाइब्रेशन शावर होती रहेगी। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ग्रुप पर सारे सिंबल्स डालिए, गोल्डन पिरामिड डालिए, मनी की एनर्जी डालिए, अफर्मेशन डालिए। अभी सबको ब्लेस्ड करिए जितने मनी मैग्नेट यहाँ बैठे हुए हैं। सारे लोग आंख बंद कर रिसीव करें इस गोल्डन लाइट को जो इस वक्त 1 घंटे आपकी मनी हीलिंग्स कर रही है। सारे लोग अपने क्राउन चक्रा पर ध्यान लेकर जाएं और देखें आपके यूनिवर्स से एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन लाइट जो मनी की फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई है आपके क्राउन चक्रा के अंदर जा रही है, पूरी बॉडी में आ रही है। इमेजिन करें और जो मनी के ब्लॉकेजेस हैं आपके जीवन में वो ब्लैक एनर्जी बॉडी से रिलीज होके यूनिवर्स में जा रही है। सभी लोग इसको रिसीव करें, इस एनर्जी को जो इस वक्त आपको भेजी जा रही है। आपके जीवन में मनी अट्रैक्ट होगी, जरूर होगी। आपको अपना टेस्टिमोनियल बताना है क्योंकि एक की एनर्जी इतनी होती है और यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं 44। तो आप सोच सकते हैं कि 44 ने जो अभी थिंकिंग दी इस स्क्रीन के माध्यम से उन लोगों तक जो मनी की वाइब्रेशंस गई। मैंने अपने सिंबल्स दिए, जो मनी मैग्नेट यहाँ हमारे बैठे हैं, जो हमारे कोर्स में अभी एनरोल हैं और जो कोर्स हमारा चल रहा है उसके यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो बैठे हुए हैं। उन्होंने यही सीखा है, जितना दोगे बाहर उतना पाओगे अंदर। तो उन सब ने अपनी वाइब्रेशन, अपनी प्रेयर, अपने सिंबल्स इस वक्त आपको दिए हैं। तो इस 1 घंटे यहाँ पर आपको ध्यान एकाग्र करना है और गोल्डन लाइट को देखना है कि आपके ऊपर शावर हो रही है। आपके रूम में चारों तरफ देखिए गोल्डन बारीक बारीक कर्ड है जो कि बिखरे हुए हैं आपके रूम पे। इमेजिन करिए, चारों तरफ नजर लेकर जाइए आप लोग, देखिए कि पूरी हल्की हल्का एक गोल्डन धुआं आपके रूम में है। ठीक है, ओके। जब अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ मिस नहीं हुआ। इमेजिन करिए, आपका इमेजिनेशन ही रियलिटी है। आप इस बात को समझिएगा, जो सोच रहे हैं वो घटित हो रहा है। ठीक है, चलिए भाई, आप मनी की वाइब्रेशन से भर चुके हैं। अब मनी के साथ हम भरने वाले हैं सेकंड एनर्जी से जो कि है मास्टर मर्लिन। ठीक है, अब उनकी बात शुरू करने जा रहे हैं। अब मास्टर मर्लिन है कौन, इसके बारे में हम जानेंगे। अपनी पीपीटी में आपको शेयर करती हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। सारे लोग गोल्डन लाइट को इमेजिन करें अपने शरीर पर, अपने रूम पर। आंखें बंद करके 2 मिनट इमेजिनेशंस में रहिएगा। चलिए, अब बताइए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है? पीपीटी दिख रही है आपको स्क्रीन पर? मुझे बता दीजिए शो हो रहा कि नहीं। यस मैम। यस हो रहा है। चलिए, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत मास्टर मर्लिन मैजिक इस वर्कशॉप, इस वेबिनार में। देखिए, आप सब लोग रेकी हीलर हो, आप एनर्जी को जानते हो, मानते हो और बिलीव भी करते हो, प्रैक्टिस भी करते हो। अब आप लोगों ने एंजल्स सीखा, बहुत सारे लोग एंजल्स को बिलीव करते हैं। एंजल्स होती है, रिकॉर्डिंग ऑन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है रिकॉर्डिंग, शो हो रही है ना? यस मैम। चलिए, यस, चलिए, आप एंजल्स को बिलीव करते हैं, परमात्मा को बिलीव करते हैं, शिव जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, गणपति जी को मानते हैं। सारे लोग मानते हैं जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं। अब ये क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एनर्जी साइंस समझाने वाली हूँ। ये क्या है? ये एनर्जीज हैं। हम उसको अल्लाह, ईश्वर, जीसस, एंजल, ये सब मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में इस यूनिवर्स में जो आपके चारों तरफ है उसमें फ्रीक्वेंसी के रूप में है। साइंस इसको फ्रीक्वेंसी कहता है, साइंस इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहता है। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को।
चलिए मैंने ही कर दिया सबको। तो यूनिवर्स में ही परमात्मा है, यूनिवर्स में ही सारी एनर्जीज हैं, आप जिसको चाहे बुला सकते हैं। आप गणपति जी को बुलाइए, वो आके विघ्नों को दूर करेंगे, आप देवी जी को बुलाइए, वो आके आपको शक्ति देंगी। उसी तरीके से ये सारी एनर्जीज हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज है। एनर्जी साइंस को समझिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। जब आप किसी स्पिरिचुअल देवी देवता से जुड़ते हैं तो ये एनर्जीज हाई लेवल की है। आपकी एनर्जीज को हाई लेवल का आप जब कर लोगे तो आप देवी देवताओं को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपके चक्रास, आपकी फ्रिक्वेंसी उस लेवल तक होगी तब, क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है वो 25 हर्ट्ज पे ये हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। आपकी फ्रिक्वेंसी मतलब आपके ऑरा, आपके चक्रास, आपके थॉट्स, आपके कर्मास 55 हर्ट्ज पे वाइब्रेट हो रहे हैं। और ईश्वर की, देवी जी की फ्रिक्वेंसी है 200 हर्ट्ज की। तो आप 55 वाला क्या 200 वाले से बात कर पाएगा? क्या फोन लग पाएगा? नंबर ही कनेक्ट नहीं है। क्या रेडियो में सिग्नल आ पाएंगे जब तक आपने ट्यून नहीं करे उस सिग्नल के साथ? पॉसिबल है? नहीं है। आप 55 की वाइब्रेशन पे हो और आप 200 वाली एनर्जी से मांग रहे हो, माँ मुझे शक्ति दे दो, माँ मेरी इस प्रॉब्लम को दूर कर दो, तो वो फ्रिक्वेंसी आपके पास नहीं आ सकती। चाहते हुए भी वो आपकी हेल्प नहीं कर सकती। वो ये कहती बेटा करन तो कर कुछ, आप अपनी एनर्जीज को बढ़ाओ। तो क्या आप चक्रा मेडिटेशन करते हो? क्या आप माँ दुर्गा की माला को पकड़ के जप करते हो? क्या आपने साधना करी? क्या आपके पास यंत्र है? क्या आपने साधना को 21 दिन अच्छे से किया है? क्या आपने 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लिया है? क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप जॉब को छोड़ के बिजनेस से टाइम निकाल के रोज 1 घंटे माला या जो जाप है, जो मंत्रास है वो करें? कोई नहीं कर सकता, बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सब करते हैं तो आपका 3 मंथ में इतनी वाइब्रेशन आप बना लोगे कि आप 200 वाली माँ दुर्गा की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओगे और आपको अनुभूतियां होंगी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए आपको ड्रीम आएगा, विजन आएगा, प्लस आपके पास ऐसे पर्सन आएंगे जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब ये कर्मा करने के लिए टाइम चाहिए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके पास टाइम की कमी है। ठीक है, तो आप चाहते हुए भी, पता होते हुए भी आप लोग ये काम नहीं कर सकते। रोज मैंने बोला हवन करो, 108 आहुतियां दो माँ के लिए, माँ आएंगी आपकी मदद करेंगी, करो ना। मगर आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम मैं क्या करूं, मैं इतनी बिजी रहती हूँ, जॉब पे जाती हूँ, घर का देखना है, मैं इसको कर नहीं पा रही हूँ। तो ये एनर्जी का साइंस है कि आपकी फ्रिक्वेंसी उस हायर लेवल की एनर्जीज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। अब क्या करें? अब उनसे लो एनर्जी की भी फ्रिक्वेंसी इस ब्रह्मांड में है। आप गुरु को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हो, लेकिन गुरु मंत्र करना पड़ेगा। और नीचे आ जाइए, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स और नीचे की फ्रिक्वेंसी में हैं, वो आप अट्रैक्ट करते हो और उनसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट करते हो और आपसे वो आपकी हेल्प करने आपके पास आते हैं। रेकी एनर्जी आपके चारों तरफ है। रेकी की प्रैक्टिस के बाद आप रेकी से जुड़ के उससे आप मैजिक क्रिएट करते हो, लोगों को हील करते हो। इनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी नीचे है और देवी देवता की ऊपर है। तो अब यहाँ पर आप मास्टर मर्लिन के लिए आए हो। ये एंजल्स की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच खाते हैं। और ये जो एंजल्स की एनर्जीज है, मास्टर मर्लिन की है, सेंट एस्पेटाइट की है या एनिमल स्पिरिट है, वो सब कुछ नीचे है। उनका जो कहना चाहिए, उनका जो घर है ना, वो थोड़े से पृथ्वी के, अर्थ के पास में है। तो आप जब उनको बुलाते हो तो उनकी फ्रिक्वेंसी सुनती है, समझती है और आपसे जल्दी से कनेक्ट कर जाती है। अब यही लॉजिक है एनर्जीज का कि कुछ चीजें बहुत बड़े स्तर से करनी होती है, कुछ आप बड़े इजीली कर जाती हैं। तो जो भी एंजल्स हीलर यहाँ बैठे हैं, रेकी वाले बैठे हैं, उन्होंने एंजल से कनेक्ट किया, एंजल्स की अनुभूति ली, एंजल्स को जब हीलिंग में आपने इन्वोक किया तो वो आए, आपको फेदर मिला, आपको 333 555 ये साइन मिलने लगे, ऑटोमेटिक राइटिंग आप कर लेते होगे। तो ये सारी चीज कब हुई? जब आपने एंजल्स के साथ कनेक्टिविटी बना ली। इजीली हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता इस चीज के लिए। क्यों नहीं लगता? इनकी फ्रिक्वेंसी है 100 हर्ट्ज और आप प्रैक्टिस कर करके, मेडिटेट कर करके अपनी फ्रिक्वेंसी को 55 से 100 में विद इन 21 डेज ला सकते हो। ठीक है ना?
तो इस तरीके से आपने अपनी फ्रिक्वेंसी को 21 डेज में 100 हर्ट्ज तक ला सकते हो। ये फ्रिक्वेंसी इजीली आपसे कनेक्ट करती है। तो मास्टर मर्लिन एंजल्स ही है एक प्रकार से, एक मैजिशियन है। एक मैजिशियन होता है जो हाथों से कलाकारी दिखा के आपको एक तरीके से एंटरटेनमेंट करता है, आपको खुश करता है। एक मैजिशियन होता है जो आपके जीवन में मैजिक क्रिएट करता है, आपके जीवन में वो चीज लाके देता है जो आपको बिलीव नहीं था कि वो मुझे मिल जाएगा। किसी की शादी नहीं हो रही, वो 1 साल से परेशान है, लेकिन मास्टर मर्लिन को इन्वोक किया, उनकी प्रेयर करी, उनके स्पेल लगाए, आपको विद इन 2 मंथ में आपका लाइफ पार्टनर मिल गया। इसको कहते हैं मैजिक। तो मास्टर मर्लिन एक प्रकार से बहुत बड़े मैजिशियन है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ स्पेल। स्पेल जो भी हीलिंग करते हैं, रेकी करते हैं, कैंडल स्पेल करते हैं, कैंडल से हीलिंग करते हैं, क्रिस्टल से करते हैं, रेकी हीलर हैं। जाने अनजाने आपकी एनर्जी मास्टर मर्लिन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। आप मास्टर मर्लिन को नहीं पहचान रहे हो, लेकिन ये जो मास्टर मर्लिन है, इनकी एनर्जीज यूनिवर्स में घूम रही है, और जो भी स्पेल से जुड़ जाता है, रेकी से जुड़ जाता है, उसके आसपास मास्टर मर्लिन की जो एनर्जीज है वो आ जाती है। आप अट्यून नहीं है, आप उनको नहीं जानते, आपने उनके स्पेल नहीं लगाए, आपने उनके कोई रिचुअल्स नहीं करे, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी मास्टर मर्लिन की फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड है और उस लेवल पे है। अगर आप थोड़ा सा भी मास्टर मर्लिन के साथ काम करते हैं तो बहुत जल्दी ये आपकी सुनेंगे और आपकी हेल्प करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। और जो भी स्पेल्स या जो भी रिचुअल्स आप अपनी प्रॉब्लम को लिए करते हैं, उस विश को, उस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ये मैनिफेस्ट करने की ताकत रखते हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो करते हैं, वो हमेशा अपनी चीजों में मास्टर मर्लिन को ऐड डाउन करते हैं। तो ये एक प्रकार से मैजिशियन है और स्पेल जो भी करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, उस फील्ड के मास्टर हैं। आपने इनको देखा है, कहाँ देखा है? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन लोगों ने एक मूवी के बारे में सुना होगा या शायद देखा भी होगा, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर देखिए, यहाँ पे लिखिए यस, कमेंट में लिखते जाइए, मन लगेगा आपका, नहीं तो बोर हो जाओगे। यस, किसने हैरी पॉटर देखी है भाई? बहुत ही मेरी तो फेवरेट मूवी है, बहुत मजा आता है जादुई चीजों को देखने में। तो हैरी पॉटर आपने देखा है, सुना है, तो यस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस मैंने देखा है। और दूसरी चीज, हैरी पॉटर में आपको मास्टर मर्लिन की कॉस्ट्यूम में एक पर्सन दिखे होंगे जो ओल्ड पर्सन है, उनका नाम किसी को याद है तो वो मुझे कमेंट में लिख के दिखाइए। क्या बोलते हैं मास्टर मर्लिन की कॉस्ट्यूम में? एक वहां पर जो हैरी पॉटर के एक गुरु होते हैं, उनका नाम बताइए मुझे, किसको याद है? मैम डम्बलडोर। यस, वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। डम्बलडोर। डम्बलडोर, बिल्कुल, वो एक प्रकार से मैजिशियन थे, सबको एडवाइस करते थे, बच्चों को एडवाइस करते थे, हैरी पॉटर को गाइड करते थे। उनको आपने देखा, उनकी कॉस्ट्यूम जो है ना, पूरा का पूरा ऐसा दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है भाई? क्योंकि वो मास्टर मर्लिन की एनर्जी से कनेक्टेड है। और उस मूवी में ये मैजिक और ये मैसेज दिया गया है कि मास्टर मर्लिन डम्बलडोर की तरह एक बहुत ही क्या है, मेच्योर पर्सन है, बहुत ही ज्यादा उनमें नॉलेज है, बहुत अच्छे से वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कि बेटा इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये गलती कर रहे हो, इसे स्टॉप करो, इसको ऐसे करो। अब यहाँ पर मास्टर मर्लिन की कॉस्ट्यूम, जैसे हमारी माँ लक्ष्मी को देख के हमें पता पड़ता है कि ये धन की देवी है, माँ काली को देख के पता पड़ता है कि ये डिस्ट्रॉय करने वाली, नेगेटिव एनर्जीज को मारने वाली देवी है, वैसे ही मास्टर मर्लिन को देखिए, इनकी पिक्चर्स को देखिए, इनकी जो दाढ़ी है ना, ये व्हाइट कलर की हेयर आप देख रहे हैं, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि ये बहुत अनुभवी है, ये एक बुजुर्ग है। अगर कोई इंसान बुजुर्ग है तो उसको पूरे जीवन का अनुभव होगा, इसीलिए इनको इस गेटअप में दिखाया गया कि ये एक ओल्ड पर्सन है जो आपको जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे बाहर निकालने की ये ताकत रखते हैं। अब इनके हाथ में ये जो बैंड आप देख रहे हो ना, आपने हमेशा अगर इनकी फोटो देखी है तो इनके हाथ पे एक बैंड होती है जिसको ये मैजिक बैंड बोलते हैं। ये अपने तरीके से वुडन हो गई, हर्ब्स हो गई, उस क्रिस्टल्स हो गए, अफर्मेशंस हो गए, ऑयल्स हो गए, इन सबको मिक्स कर कर इन्होंने इस बैंड को बनाया था। और ये मैजिक बैंड थी, ये इनके लिए मैजिक का काम करती थी।
तो ये भी एक हिस्सा है इस क्लास का कि भैया ये कैसे काम करेगी और इससे काम कैसे करवाना है, इससे हीलिंग कैसे करना है, ये हमको कैसे बनानी है। हमारे पास भी एक जादुई छड़ी होनी चाहिए जैसे मेरे पास है। देखिए, इनको मैंने मास्टर मर्लिन की वुडन से ही, स्टिक से ही जोड़ा है। देखिए, देख पा रहे हैं आप? हीलिंग के स्पेल के काम आते हैं। ये देखिए, ये क्रिस्टल्स लगा हुआ है स्टिक का। इसका शेप्स जो है वो कहीं ना कहीं स्नेक की तरह है और पीछे भी एक ये सर्कल बना हुआ है। ये देखिए, अभी मैं एक तरीके की बैंड और आपकी पिक्चर्स में दिखाऊंगी। मास्टर मर्लिन ने कई प्रकार की ऐसी जो बैंड है वो बनाई थी, अलग अलग चीजों के लिए वो उसको यूज करते थे, पावर को इन्वोक करते थे। तो मेरे लिए तो अभी फिलहाल मैंने इसको बनाई है और एक मेरे पास वुडन रखी हुई है। मैं लास्ट में उसको लाकर आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे चीजों को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी तो फिलहाल जो मेरे पास थी वो मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, मास्टर मर्लिन जो है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेयर और ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। ठीक है, एक जस्ट ऐसी प्रेयर जो है वो सामने यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं लिखी लिखाई प्रेयर पर बिलीव नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ, आपको ये चीज समझनी होगी। चलिए, किसी ने लिखा, कुछ भी लिखा, तो उस शब्दों के पीछे उस व्यक्ति की फीलिंग्स है, वाइब्रेशंस है। क्लियर है? अब आप किसी और की फीलिंग्स को, वाइब्रेशंस को पढ़ोगे तो वो तो शब्द हुए ना, और शब्द के पीछे जब भाव नहीं होगा, फीलिंग्स नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी, तो शब्द बेकार है, कोई काम के नहीं है। शब्दों में जादू तब होता है, शब्दों में एक एनर्जी लेवल जब आता है, जब आप अंदर से, दिल से बोलते हो, हे मास्टर मर्लिन प्लीज कम, मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है प्लीज 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 आप उसको हेल्प करिए, उसको सॉल्व करने में मुझे आइडियाज दीजिए मास्टर मर्लिन। और मुझे आप पे बहुत ट्रस्ट है, आप इतने बड़े मैजिशियन हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं, मुझे पता है आप मेरे आसपास हैं, आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे। ये दिल से निकल रहा है। मैंने जो अभी बोला वो ये बाजू में लिखी हुई प्रेयर नहीं पढ़ी मैंने दिल से बोला कि मास्टर मर्लिन प्लीज आइए और मेरी ये प्रॉब्लम है, इसमें मेरी हेल्प करिए। आप तो मैजिशियन है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप क्यों मेरे लिए भी तो करेंगे ना। ये ट्रस्ट, ये भाव, ये फील आपके शब्दों में होना चाहिए। इसीलिए जस्ट आइडिया ले लीजिए। मैं कोई भी प्रेयर, कोई भी ऐसा चीज आपको दिखा रही हूँ, जस्ट आइडिया लेना है, लेकिन कॉपी नहीं करना है। आपको अपनी अनुभूति बतानी है दिल से। और हमें बोली हूँ, जितने दिल से आप मांगोगे ना, मास्टर मर्लिन उतने जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे, उतने जल्दी आपको हेल्प मिलेगी। हेल्प मिल सकती है ड्रीम के तौर पर, ड्रीम आएगा, ऐसा ऐसा आपको करना है, आप कर लेना। आपको कोई वीडियो आपको दिख सकता है, अचानक से आप वीडियो देख रहे हैं, कोई ऐसा वीडियो आपको क्लिक होगा जिससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो प्लीज उसको अच्छे से रीड करना है और लिख लेना है, उस पर आपको काम करने हैं। कोई व्यक्ति, आपने किसी फ्रेंड को कॉल किया, उसने बातों ही बातों में कुछ ऐसा सेंटेंस बोल दिया कि आपको लगेगा कि यार मास्टर मर्लिन मुझसे कुछ कह रहे हैं। अगर किसी ने डोनेशन की बात आपसे करी है, तो आपको ये समझना होगा कि मास्टर मर्लिन आपसे कह रहा है कि बेटा, जो प्रॉब्लम में तुम फंसे हो, अगर तुम किसी गरीब को डोनेट कर दोगे तो तुम इससे बाहर आ जाओगे। तो ये मैसेजेस कौन देंगे? मास्टर मर्लिन देंगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, मैसेज के फॉर्म में हो सकता है, या तो फिर आपके ड्रीम के फॉर्म में हो सकता है। कहीं से भी आपको अपने जो कान एकदम उसको ओपन कर लेने हैं, माइंड को ओपन कर लेना है। जब आप मास्टर मर्लिन के साथ काम करोगे तो ऐसे सिग्नल, ऐसे विजन आपको दिखेंगे। कोई पिक्चर्स बार बार सामने आ सकती है, उस पिक्चर्स की मीनिंग जो है वो आपको निकालने आना चाहिए। तो मास्टर मर्लिन, सबसे पहली बात, आपको रोज मास्टर मर्लिन के साथ प्रेयर करनी है। अब मास्टर मर्लिन को देखिए, इस पिक्चर्स में भी वाइट दिखाया गया। अब इनके हाथ में देखिए एक बॉल है, आप बॉल को देख रहे हो, ये बॉल है, ठीक है ना। अब ये बॉल क्या है? ये एनर्जी की ची बॉल है। ये बॉल आपको सिखाई जाएगी, ये क्रिस्टल्स की भी यूज हो सकती है और ये आपकी ची बॉल भी हो सकती है। तो ऐसा गोल एक एनर्जी का फॉर्म आपके पास होना चाहिए। पहला फिजिकल रूप में एक बॉल होती है जिसको क्रिस्टल बॉल बोलते हैं। दूसरा मेंटली आपको ये बनाते, ये क्रिएट करते आना चाहिए। ये आपकी विश को मैनिफेस्ट करेगी, ये आपकी सेल्फ हीलिंग करेगी, ये आपकी अदर्स हीलिंग करेगी।
और इसको हम इस वर्ण से, ये मैजिकल जो बॉन्ड है, इससे इसको कनेक्ट भी करना सीखते हैं। तो ये जो इनके हाथ में आप देख रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं है पिक्चर में, इसके पीछे रीजन है, इससे वो यूज करते थे और ये भी हमें बनाते आना चाहिए, इसका यूज करते आना चाहिए। ये बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आपकी लाइफ में लेकर आती है, ये ची बॉल, ये एनर्जी की बॉल, ये मैजिक बॉल। तो इसको भी हम देखेंगे। अब मास्टर मर्लिन, आप महान जादूगर हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये फिजिकल टाइप के जादू नहीं दिखाते, ये लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हैं। आपकी विशेष को पूरा करने के लिए ये काम करते हैं, है ना। 25 अप्रैल और 2000 ईसा पूर्व, ईशानी माँ और एक जिसको वहां पे शैतान कहा जाता था, लेकिन वो इतना प्योर सोल था कि वो जरूर उसको शैतान बोला जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इनकी उत्पत्ति में बहुत ही बड़ा एक वो रहा है, क्या एनर्जीज रही है, ठीक है। और मास्टर मर्लिन को ना बहुत ज्यादा लोगों ने उनका पहले क्या किया था, उनको मानते नहीं थे, उनकी आलोचना करते थे, उनको गलत शलत बोलते थे, बहुत नेगेटिव एनर्जीज पहले इनको लोगों के थ्रू मिलती थी, क्योंकि कोई भी इंसान जब क्रिएट करता है कोई भी काम, तो पहले सबसे पहले उसको आलोचना, उसको नेगेटिव एनर्जीज का सामना करना ही पड़ता है। अगर आप भी हीलिंग करते हैं, मैं भी हीलिंग करती हूँ, तो पहले बोला कि यार ये शायद ब्लैक मैजिक करती है। रेकी को बहुत सारे लोग, मेरे जहां मैं रहती हूँ छोटा स्तर है, यहाँ बोला जाता है कि यार ये जादू टोना है। जब डाउजर का मैं प्रयोग करती हूँ तो बोलते हैं लोग ये सम्मोहन मतलब विद्या जानती होंगी, क्योंकि लोगों की जैसी बुद्धि होती है वैसी उनकी सोच होती है। तो डेफिनेटली मेरे साथ भी हुआ है, आप लोग के साथ भी हुआ होगा कि हमारे परिवार के ही कुछ लोग कहते हैं ये जादू टोना है, रेकी क्या है, ये तो नेगेटिव एनर्जीज को भी बुला सकते हैं, भेज सकते हैं, ईटीसी जो भी है। तो ये बात हकीकत है कि जब आप ग्रो करते हो, जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ते हो, तो यूनिवर्सल नियम है कि पहले लोग नहीं मानेंगे, पहले लोग आपको आलोचित करेंगे, आलोचना करेंगे, नेगेटिव एनर्जीज के साथ आपको जोड़ेंगे, लेकिन आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को देते रहोगे तो वही लोग बाद में आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, रेकी एक प्योर एनर्जी है, इससे मुझे आराम मिला, इसको उससे आराम मिला, तब वो जाके मानते हैं। तो मास्टर मर्लिन के साथ भी बहुत ऐसा हुआ कि लोगों ने इनकी बहुत ज्यादा आलोचना की, लेकिन धीरे धीरे इनने अपने काम नहीं छोड़े, लोगों की मदद नहीं करना नहीं छोड़ी, और उसके बाद में मास्टर मर्लिन एक प्रकार के लेखक भी रहे, दार्शनिक भी रहे, और एक हेल्प के तौर पर लोगों के सामने मास्टर मर्लिन आए, समस्या का समाधान किया। और आज हम उनके कोर्स को सीखते हैं, उनकी एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, उनकी सोल्स के साथ जुड़ते हैं, और आज इनका इतिहास अमर है। हर कोई मास्टर मर्लिन को थोड़ा ना थोड़ा तो जानता ही है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, स्टॉप नहीं किया इन्होंने काम, ये जो है ये करते रहे करते रहे करते रहे, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी जो ऊर्जाएं हैं वो अंतः प्रेरणा देती हैं, आपका इंट्यूशन पावर डेवलप करती है। आप अगर कंफ्यूज हो तो आपको स्पष्ट, आपको सोचने समझने की शक्ति ये देते हैं, ये पावर देते हैं आपको, आपको सक्षम बनाते हैं। अगर आप डरते हो कि मैं कैसे बोलूं, मैं स्क्रीन पे कैसे पढ़ाऊं, मैं 50 लोगों के सामने खड़े होके कैसे अपनी प्रेजेंटेशन दूं, अगर आप मास्टर मर्लिन के साथ जुड़े हैं तो मास्टर मर्लिन आपको पावर देंगे। अब कुछ ही दिन में आप इतने पावरफुली बोल पाओगे कि अब 100-200 के सामने खड़े होके माइक पकड़कर स्टेज में स्पीच ऐसे दोगे कि सब एक तरीके से खुश हो जाएंगे। तो ये तब होगा जब मास्टर मर्लिन आपसे कनेक्ट करेंगे, आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे, सारी प्रकार की एनर्जीज को जागृत करेंगे आपकी माइंड में, सोल में और आपकी बॉडी में। तो मास्टर मर्लिन को भी बहुत प्रॉब्लम्स का जो है वो फेस करना पड़ा, ठीक है। बाद में ये धीरे धीरे इन्होंने क्या किया था, एक इंसान था, उसके साथ उस लेडी को बहुत ज्यादा धोखा मिला था प्यार में, ठीक ना। तो लेडी क्या थी, वो भरोसा करना उसने छोड़ दिया था। तो उसने क्या सोचा कि मास्टर मर्लिन के पास बहुत सारा जादू है, तो उसने क्या किया, मास्टर मर्लिन को एक प्रकार से कि ये नेगेटिव एनर्जीज भी कर सकते हैं भाई, ये पॉजिटिव एनर्जीज भी कर सकते हैं, तो उनकी उस नेगेटिव एनर्जीज को उसने ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो मैजिशियन है, तो इन्होंने मुझे नेगेटिव एनर्जीज के साथ जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उनको छोड़ दिया। इस तरीके से ऐसी बहुत सारी कहानियां जो है वो आपको मास्टर मर्लिन की सुनने को मिलेगी कि भाई इनको धोखा मिला, फिर इनको नेगेटिव बोला, तो इनके पार्टनर में भी इनको छोड़ दिया, क्योंकि ये मैजिशियन थे, ये 10 जगह जाते थे तो इन पे शक होता था। तो इस तरीके से बहुत सारी आपको ना अलग अलग इनकी स्टोरी मिलेगी कि इनके जीवन में ये घटना हुई,
वो घटना हुई, उसके बाद में इन्होंने कुछ भी काम नहीं छोड़ा, तो उनकी चेतना, उनका जो कॉन्शियस है वो एक्टिवेट हो गया और उनके प्रति धीरे धीरे सारे लोग अट्रैक्ट होने लगे। क्यों नहीं होगा? जो इंसान हर किसी की हेल्प कर रहा है उस व्यक्ति से कौन अट्रैक्ट नहीं होगा? आज आपके जीवन में कोई ऐसा बंदा है जो आपकी मदद करता है, तो क्या आप अट्रैक्ट नहीं होगे? डेफिनेटली आप उससे अट्रैक्ट होगे, उससे बार-बार कॉल पे बात करोगे, उससे एडवाइस लोगे। लेकिन वहीं कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो फोन पे ही लगा रहता है, ये तो दूसरों से ही बात करता है, जरूर ये इंसान कैरेक्टर का खराब है, ये बोलते हैं ना लोग। लेकिन वो तो भाई हेल्प कर रहा है ना। तो नेगेटिव माइंडसेट और पॉजिटिव माइंडसेट आपके जीवन में भी दोनों लोग आने वाले हैं। ठीक है? मास्टर मर्लिन की तरह आपको पॉजिटिव एनर्जी देते रहना है, देते रहना है। उसके बाद जो है आपको मास्टर मर्लिन की एनर्जी से कनेक्शन बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये मास्टर मर्लिन की बहुत सारी एनर्जीज हैं। ठीक है? अभी मास्टर मर्लिन की पिक्चर्स दिखा रही हूँ मैं, बहुत ही प्यारी पिक्चर्स है। ये जो पिक्चर्स है ना, ये इमेजिनेशंस में बहुत हमारे काम आती है। देखिए आप, जो मैं अभी आपको ऊपर वाली पिक्चर्स में समझा रही थी, उसी का और भी अच्छा क्लियर फोटो आप यहाँ देखिए। अब क्या देखना है? रेकी वाले समझ रहे हैं हाथ से क्या निकल रही है? ची बॉल। ये एनर्जीज आपको मास्टर मर्लिन की इन्वोक करनी पड़ेगी। आपके हाथों में चक्रास हैं, यहाँ पर आपके चक्रास हैं। जो रेकी वाले नहीं है उनके चक्रास को एक्टिवेट हम करेंगे, यहाँ से आपकी एनर्जी निकलेगी। देखिए मास्टर मर्लिन की हाथों से एनर्जी निकल रही है, जो बॉल मैंने ऊपर दिखाई थी वो निकल रही है। ठीक है? अब ये देखिए, ये जो छड़ी आप हाथ में देख रहे हैं ना, इसके चारों तरफ देखिए गोल्डन कलर के ये आप छोटी छोटी सी एनर्जी देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं ना? इसका मतलब आपके पास एक मैजिक की छड़ी भी होना चाहिए। तो ये कुछ टूल्स हैं जो मास्टर मर्लिन ने हमें सिखाना है इस कोर्स में। वो सिखाएंगे कि कैसे इनका आपको यूज करना है, अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करना है जीवन में। वो सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंप्लीट करना है जो फंसे हुए हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करी, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, मास्टर मर्लिन को इन्वोक करिए, उनकी प्रेयर करिए, उनकी रिचुअल्स करिए, और ये दोनों जो टूल्स ये जो हमें बता रही हैं इनको भी यूज करिए। उसके बाद इनके सीजन, इनके बहुत सारे स्पेल्स हैं, उनको, इनका ऑयल है, इनका पाउडर है, ये इन्होंने जो मैजिक के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है उसको भी हम यूज करना सीखेंगे और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको एक नेचुरल सी जो कि ओरिजिनल बैंड है वो बता रही हूँ। देखिए, ये भी आपको जादुई एमेथिस्ट की बनी हुई विजार्ड की जो है वो वाली रूट है, और ये भी हम मास्टर मर्लिन की चीजों में बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। अब ये एक प्रकार की जड़ी है, ये ऑलरेडी ही इस वंड पे, इस लकड़ी पर, इस वुड पर चढ़ी हुई है। देखिए, ये किसी ने अलग से नहीं चिपकाया है कि इसको लाके चिपका लिया। इस तरह की जड़ी बूटी, इस तरीके की वुडन यूनिवर्स में है, उसे ढूंढना होता है, उसे अट्रैक्ट करना होता है, तब जाके ये जो मैजिक है वो आप इसके अंदर डालते हो। ऑलरेडी इसके अंदर मैजिक है, यूनिवर्स की हर चीज में मैजिक है। अब इसके ऊपर हमने इस क्रिस्टल्स को पुट अप कर दिया है। अब आपके पास इस क्रिस्टल्स की एनर्जीज है, इस वाली हर्ब्स की एनर्जीज है, और इसको जो हम रेडी करते हैं उसकी एनर्जीज है, प्लस मास्टर मर्लिन की एनर्जी है इसके अंदर। तो ये फोर इन वन एनर्जी के साथ इसका जब हम हीलिंग में, स्पेल में प्रयोग करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। तो आपने देखा कितनी अट्रैक्टिव है, आप सबको देखकर ही ये बहुत प्यारी लग रही होगी, और आपके अंदर ये विचार आ रहा होगा, काश यूनिवर्स मुझे भी ऐसी कोई वुडन दे दे ताकि मैं इतनी खूबसूरत जो है मैजिशियन वॉन्ड बना सकूं। ठीक है? सबको लग रहा होगा कि काश मेरे पास भी होगी। तो आपको अगर चाहिए तो प्लीज आज से यूनिवर्स को मैसेज दीजिए, इसकी पिक्चर्स को इमेजिन करिए, ड्राइंग करिए, और बोलिए यूनिवर्स मुझे ऐसी प्लीज वुडन प्रोवाइड कराइए, या बोलिए कि यूनिवर्स मुझे ये वाली वुडन जो है वो मिल गई है। आप देखना 2-3 महीने में कहीं ना कहीं से इस टाइप की वुडन आपको मिल जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं तो सबसे पहले माइंड में एनर्जी क्रिएट करिए। मास्टर मर्लिन यही कहते हैं कि लाइफ में मैजिक करना है, मुझे बुलाओ, माइंड से बुलाओ, विचारों में बुलाओ, मेरी एनर्जी को इन्वोक करो, मेरे से रोज प्रेयर के साथ जुड़ो और बिलीव कर लो कि मैं आ गया हूँ। ये दिमाग में जब आप करोगे तो सच में आपको एनर्जी फील होगी,
टिंगलिंग फील होगा, ठंडा गर्म महसूस होगा, कोई आवाज भी आ सकती है। जो एंजल्स के साथ जो आपने फील किया वो मास्टर मर्लिन के साथ भी आप फील कर सकते हैं। तो मास्टर मर्लिन कहते हैं कि भैया सबसे पहले माइंड से मुझे आप कनेक्ट करिए, फिजिकल में आपके सामने आऊंगा, आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ, या तो फिजिकली या तो मेंटली या एनर्जी के बेस पर। ऐसे ही अगर आपको ये चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। अगर आप मास्टर मर्लिन से जुड़ना चाहते हैं तो उनकी मैजिक की स्टिक आपके पास भी होना चाहिए। तो अट्रैक्ट करना आज से ही शुरू करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएं, मास्टर मर्लिन की फोटो को प्रिंट करा लें। नहीं कराना है तो अपने मोबाइल पे रखिए इस पिक्चर्स को, कोई भी पिक्चर्स को फ्लाइट मोड पे अपने मोबाइल को डाल दीजिए। 10-15 मिनट कोई डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। मास्टर मर्लिन को प्रेयर करिए, मास्टर मर्लिन प्लीज मुझे इस तरीके की जो वुडन है वो चाहिए, प्लीज मुझे आप ये लाके दीजिए। मुझे बिलीव है कि आप मुझे जरूर इस टाइप की स्टिक लाके देंगे। प्लीज माइकल, एंजल्स, जो भी आप और भी एंजल्स को, माइकल्स को बुलाते उनसे भी हेल्प मांगिए, मास्टर मर्लिन से भी हेल्प मांगिए। जैसे दोस्त से बात करते हैं, मास्टर मर्लिन की पिक्चर्स को गेज करिए, त्राटक करिए, मेडिटेट करिए, साथ में प्रेयर करिए कि मुझे प्लीज मास्टर मर्लिन ऐसी वाली वुडन चाहिए, प्लीज 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 मुझे ऐसी वाली वुडन चाहिए। रोज आप इनसे प्रेयर करिए और उसके बाद में आप इमेजिन करिए कि आपके हाथों में प्यारी सी ये मैजिशियन वाली जो वंड है, जो ये वुडन है, वो आपके हाथों में है। मास्टर मर्लिन कहते हैं कि इमेजिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ये तो हो गई इसकी बात कि भाई मैं चाहती हूँ कि जितने भी मास्टर मर्लिन के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके पास प्यारी सी स्टिक होना चाहिए। दूसरी चीज, मास्टर मर्लिन का स्पेल कैसे लगाएंगे। अब आपके जीवन में इस वक्त जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसे इमेजिन करिए। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, किसी को रिश्तों की प्रॉब्लम होगी, किसी को मनी की प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, इमेजिन करिए। कॉपी पेन उठाइएगा, रात को उसको लिखना है लेटर में। मास्टर मर्लिन कहते हैं अगर मुझे कनेक्ट करना है, मुझसे बात करनी है, मुझ तक अपनी बात को पहुंचानी है तो आपको लिखना होगा। लिखने के बाद आपको इमेजिनेशंस करना होगा। मैं सेकंड तरीका आपको बताने जा रही हूँ। आप मास्टर मर्लिन की फोटो को सामने रखिए, 10 मिनट मास्टर मर्लिन से प्रे करिए, उनको दोस्त की तरह उनसे बात करिए अपनी प्रॉब्लम्स को कि मास्टर मर्लिन मैं 1 साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो प्लीज मास्टर मर्लिन मेरी हेल्प करिए, मुझे आप जॉब दिला दीजिए। कैसी जॉब चाहिए, मुझे बैंक में जॉब चाहिए, 1 लाख रुपए मंथली इनकम की मुझे जॉब चाहिए, तो प्लीज मास्टर मर्लिन मेरी हेल्प करिए। ये आपने बोलना है, आपको लेटर लिखना है। मास्टर मर्लिन प्लीज, आप मैजिशियन हैं, आप बहुत पावरफुली वर्क करते हैं, मुझे आप पे पूरा यकीन है मास्टर मर्लिन, आप मेरी हर बात सुन रहे हैं। आपको इस तरीके से लिखना है, फिर अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना है कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, 1 साल हो गए मुझे जॉब नहीं मिल रही है, आप प्लीज मुझे जॉब दिलाने में मेरी हेल्प करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे यकीन है आप मेरी हेल्प करोगे। थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू मास्टर मर्लिन। ये लेटर लिखना जरूरी है। इस लेटर को फोल्ड करिए, फिर अपने पिलो के नीचे नीचे रखना है, रात को सो जाना। ठीक है, सुबह उठना है, इस लेटर को 3 बार पढ़ना है, फोल्ड करके रख देना है। रात को जब सोते हैं तब उसको ओपन करना है। पहले मास्टर मर्लिन से प्रे जरूर करना है, प्रेयर करना बहुत जरूरी है, बुलाना बहुत जरूरी है। ये आपने कर लिया, लेटर को खोला, आपने जो अपनी प्रॉब्लम, अपनी विश लेटर में लिखी है उसको पढ़ा। 3 बार पढ़ना जरूरी है। मास्टर मर्लिन को भी 3 बार बुलाइए कि प्लीज मास्टर मर्लिन हमारी हेल्प करिए, प्लीज मास्टर मर्लिन हमारी हेल्प करिए, प्लीज मास्टर मर्लिन हमारी हेल्प करिए। लेटर को 3 बार पढ़ा, 3 बार थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू मास्टर मर्लिन। 3 बार ही आपको थैंक यू बोलना है, 3 बार ही लेटर पढ़ना है, 3 बार ही मास्टर मर्लिन को इन्वोक करना है, लेटर को बंद करना है, फिर रख देना है। रोज रात को सोते समय, सुबह उठते टाइम 2 बार आपको होमवर्क है। आप अपनी विश को पढ़ेंगे, मास्टर मर्लिन को इन्वोक करेंगे, प्रे करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। बस कितने दिन, कम से कम 21 डेज। कोई भी प्रॉब्लम है, अभी मैंने आपको जॉब की बताई, मनी के लिए कर सकते हो,
बिजनेस के लिए कर सकते हो, क्लाइंट के लिए कर सकते हो, अपने मैरिज के लिए कर सकते हो, रिश्तों के लिए कर सकते हो। आपको लेटर लिखना होगा और 3-3 बार ये प्रक्रिया करके आपको 21 डेज मास्टर माइंड के साथ जुड़ना होगा। सेकेंड चीज, अगर आप मास्टर माइंड के साथ और कनेक्ट होना चाहते हो ताकि वो आपकी जल्दी हेल्प करें, तो रोज आपको व्हाइट कैंडल्स जलानी है। आप रोज व्हाइट कैंडल्स को जलाएंगे, उसके बाद मास्टर माइंड का मेडिटेशन करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको इमेजिन करेंगे, उनकी एनर्जी को फील करेंगे। कम से कम 30 मिनट 40 मिनट के आसपास आपके साथ मास्टर माइंड जुड़ने लगेंगे। उसके बाद में जब आप विश करोगे, वो विश बड़े जल्दी आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मैनिफेस्ट होने लगेगी। तो आपको 2 तरीके मैंने बताए, लेटर लिखना है, 3-3 बार की एनर्जी देकर मेडिटेट करना है, प्रेयर करना है, थैंक यू बोलना है, लेटर को पिलो के नीचे रखना है। क्यों रखना है? आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ वो लेटर की एनर्जी कनेक्ट कर जाए। आप जब सो जाते हो, सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। अब आपने जो अपनी फीलिंग्स, एनर्जी उस लेटर में रखी है, वो एनर्जी रात को दिन भर निकलती है, लेकिन रात को आपके ब्रेन में जाएगी, आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करेगी कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और मास्टर माइंड इसको सॉल्व कर रहे हैं। रात को सोओगे, सबकॉन्शियस एक्टिव रहेगा, सोते समय भी एक्टिव रहेगा, सुबह उठ के फिर लेटर को पढ़ोगे तब भी एक्टिव रहेगा। दिन भर में वो एक्टिव नहीं रहता है, आपका सबकॉन्शियस लो हो जाता है दिन भर की एक्टिविटी के साथ। तो सोते समय जरूर आपको ये एक्सरसाइज करनी है, उठते समय करनी है, और रात को सोते सोते मास्टर माइंड आपकी हेल्प भी करना शुरू कर देंगे। तो ये आपको अपनी विश के लिए आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब और देखिए, इस तरीके के बहुत सारे स्पेल होते हैं जो कि हम मास्टर क्लास में सीखने वाले हैं। इस तरीके से बहुत सारे ये सिंबल्स होते हैं जिसके ऊपर हम स्पेल लगाते हैं। लव स्पेल, प्रोस्पेरिटी स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, इस तरीके की 3-4 प्रकार के पावरफुल स्पेल होते हैं मास्टर माइंड के। इस तरीके से जो फिगर बनता है वो हम बनाते हैं। देखिए, यहाँ 2 कैंडल्स चल रही हैं, पेंटिकल्स बना हुआ है, अलग अलग प्रकार की चीजें हम यहाँ पर रखते हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइप के स्पेल्स होते हैं मास्टर माइंड की एनर्जी के साथ, वो हम इसको करते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी हीलिंग, अपने क्लाइंट के लिए हीलिंग, आप हीलर्स हो तो आप मास्टर माइंड के साथ अपनी हीलिंग्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से डायग्राम्स होते हैं, स्पेल्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं जो हम मास्टर क्लास में सीखने वाले हैं। तो ये स्पेल के द्वारा आप अपनी विशेष को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये सिजल होते हैं, जिस तरीके से माँ दुर्गा के, माँ काली के यंत्र होते हैं। अगर आपके पास माँ काली की फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो हम यंत्र की पूजा करते हैं। यंत्र में माँ की एनर्जी होती है, वैसे मास्टर माइंड के ये वाले सिंबल्स है। अगर मास्टर माइंड की फोटो आपके पास नहीं है तो ओनली इस सिजल्स को बनाकर भी, इस डायग्राम को बनाकर भी अपनी विशेष को मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। लेकिन इसको बनाने का तरीका, इसको एक्टिवेट करने का तरीका, ये सारा कुछ मास्टर क्लास में हम सीखेंगे। ये सिर्फ हम बना सकते हैं, लेकिन इसको एक्टिवेट करने की प्रोसीजर सबकॉन्शियस माइंड में है। वो एक्टिवेशन हम मास्टर क्लास में सीखेंगे कि जब आप ये बनाते हो तो इसका जागरण कैसा हो। मतलब किसी भी एनर्जी को प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, मतलब उसमें प्राण डालने पड़ते हैं, तब वो अच्छे से काम करता है। एनर्जाइज करना, प्राण डालना, किसी चीज को जागृत करना, इसकी एक प्रोसीजर होती है जो हम मास्टर क्लास में देखेंगे। फिलहाल ये इस तरीके के सिंबल्स होते हैं जो मास्टर माइंड की एनर्जी से ऑलरेडी कनेक्टेड है। इस तरीके से हम सिंबल्स का यूज करना, इसको एक्टिवेट करना, उसको यूज करना मास्टर क्लास में सीखते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है वो मास्टर माइंड की है। अब आपको क्या करना है, आपको कैंडल्स बर्न करनी है और साथ में अपने लेटर्स को लिखना है। साथ में आपको रोज के रोज उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। आपकी विशेष धीरे 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 पूरा होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको हीलर बनना है, ऑलरेडी आप हीलिंग के क्षेत्र पर हैं, अपनी हीलिंग्स को पावरफुल बनाना चाहते हैं, आप लोगों को मास्टर माइंड की एनर्जी के साथ जोड़ना चाहते हैं,
तो ये मास्टर क्लास फिर आपके लिए ही है। अभी जो हमने सीखा वो हमारी विशेष को पूरा करेगा, लेकिन अगर आप हीलिंग के क्षेत्र में अच्छे से काम करना चाहते हैं और डीप जाके मास्टर मर्लिन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा ऑर्डर कैसे मैनेज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये हम सब सीखेंगे। ठीक है, मास्टर मर्लिन का ऑल्टर कैसे करना है वो सीखेंगे, उनके बारे में और भी चीजें हैं। ठीक है, तो पाउडर उनका कैसे बनता है जो आप हीलिंग के क्षेत्र पे काम करने करेंगे, अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, वो हम सीखने वाले हैं। ऑयल कैसे बनाना है मास्टर मर्लिन का, ये भी हमारे मास्टर क्लास में पता पड़ेगी। कैंडल स्पेल्स, कैंडल के माध्यम से मास्टर मर्लिन को जोड़कर स्पेल्स कैसे लगानी है, मनी का, प्रॉस्पेरिटी का, प्रोटेक्शन का, ये सब कुछ हम मास्टर मर्लिन के साथ मास्टर क्लास में ही आप इसको सीख पाएंगे। सिजल्स बनाना हम सीखेंगे मास्टर मर्लिन के साथ, ये भी बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हार्मनी पाउडर बता चुकी हूँ। नॉट मैजिक, ये बहुत पावरफुली काम करता है नॉट मैजिक। अभी जितने भी स्टूडेंट ने नॉट मैजिक लगाई है, बहुत सारे स्टूडेंट के विशेष जो है वो कंप्लीट हुई है। तो मास्टर मर्लिन के साथ नॉट मैजिक का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है विश को पूरा करने में। तो इसका टेस्टिमोनियल बहुत अच्छा है, मैंने भी इसको बहुत बार ट्राई किया है। अफर्मेशन, स्विच वर्ड एंड ईसी, और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो मेंशन यहाँ पर नहीं है। अफर्मेशन, स्विच वर्ड एंड ईसी, ये भी बहुत पावरफुल है। अगर आपको किसी भी एनर्जी के साथ जुड़ना रहता है, उसका स्विच वर्ड, उसके ईसी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं उस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए। कैंडल रिचुअल्स भी हैं, काफी चीजें हैं मास्टर मर्लिन के साथ जुड़ने का। ये एक प्रोसीजर है, ये तरीका है, ये हीलिंग का एक मेथड है। अदरवाइज ये एक एनर्जीज है एंजल्स की तरह। अगर आप इनसे जुड़ते हैं तो आपकी हीलिंग्स पावरफुल होंगी, आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो पावरफुल होगा। इस तरीके से आपकी बहुत सारी जो चीजें हैं वो मैनिफेस्ट होने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका जो कोर्स कंटेंट है जो आपको मास्टर क्लास में मिलेगा वो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया है। और यहाँ पर हम मास्टर मर्लिन का एक हीलिंग प्रोसीजर भी करेंगे ताकि हमारी क्लींजिंग हो सके। तो एक मास्टर मर्लिन का हीलिंग जो क्लास है, एक सेशन है, वो मैं आपको इस क्लास में ऑलरेडी फ्री में देने वाली हूँ ताकि आपका ऑरा क्लीन हो जाए और आप मास्टर मर्लिन के साथ जल्दी से जुड़ जाए। कैंडल के साथ होगा वो, तो मास्टर क्लास में वो भी आपके लिए यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आपका दिल कर रहा है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो मास्टर मर्लिन से, उनके स्पेल्स से, उनके ऑयल्स, उनके पाउडर्स, तो ये हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 4 तारीख से 6 तारीख तक। ओनली 3 डेज का ये कोर्स है और 9 से 10 का ही इसका टाइम रखेंगे। और उसके बाद ये कोर्स के बाद आप मास्टर मर्लिन के मैजिकल एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। आपकी अपनी एक गुडन होगी जिससे आप हीलिंग करोगे, अपने स्पेल्स लगाओगे। तो ये 3 दिन का कोर्स है। ठीक है, और ये जो कोर्स है इसकी एक्चुअल में जो फीस थी वो 2100 रुपए थी। ठीक है, जिसको अभी ऑफर में इसको कम कर दिया गया। मास्टर मर्लिन का कोर्स कोई भी इससे कम में नहीं सिखाता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, सब लोगों को एनर्जीज मिलनी चाहिए, इसीलिए ये कहाँ से आ रहा है लाइन, ये कोई कर रहा है क्या? मैं तो यहाँ से ये लाइन का यूज नहीं कर रही हूँ, ये कहाँ से आ रहा है? चलिए, 1200 रुपए 3 दिन की क्लास है और ये ऑफर में है। आपको ओनली 1200 रुपए पे करना है। आप मास्टर मर्लिन की मास्टर क्लास में आ सकते हैं, प्यारी सी उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर अपनी हीलिंग्स को पावरफुल बना सकते हैं, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को पावरफुली बना सकते हैं। तो मास्टर मर्लिन के साथ मैंने काम किया और मैं जस्ट अभी आपको उनकी एक स्टेच्यू दिखाने वाली हूँ क्लास के लास्ट में। और वो जो वुडन मैंने बताई, जो मैंने अट्रैक्ट की है, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली हूँ। और एक अपनी अनुभूति, मेरा जो प्रैक्टिकल्स था एंजल्स के साथ, वो भी मैं आपको लास्ट में अभी दिखाने वाली हूँ। आपको बिलीव होगा कि एनर्जीज रिस्पॉन्स करती हैं। मैं अभी अपना जो अनुभव है वो आपको शेयर करने वाली हूँ। तो ये 3 दिन की क्लास है, 1200 रुपए इसकी फीस है। 1 दिन का हीलिंग आपको फ्री दिया जा रहा है। ये पेमेंट डिटेल्स है, आप लोग के ग्रुप में आ जाएगी। ये कहाँ से क्लीन करूँ? ठीक है, ये मेरा गूगल पे नंबर है 9424693522। अगर आपको ये करना है
तो आप मुझे मैसेज करेंगे कि मैम मुझे ये वाली क्लास में एनरोल करना है, तो मैं आपको जो मेन ग्रुप है मास्टर मर्लिन का स्क्रीनशॉट देखने के बाद मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगी। लेकिन आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, प्लीज अपना नाम भेजेंगे, तो मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगी। मास्टर मर्लिन है छोटी सी एनर्जीज, लेकिन काम बहुत करती है। जितने भी एंजल्स वाले बैठे उनको पता है कि एंजल्स हमेशा हेल्प करते हैं। वैसे ही मास्टर मर्लिन तो प्रिंस के फादर हैं, इस हीलिंग के फादर हैं। तो आप सोचिए क्या फादर हमारी नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, बहुत जल्दी सुनते हैं। मैनिफेस्टेशन बड़े जल्दी हमारा हो जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके पास एक ऐसा फादर होता है जिससे आप हमेशा बात कर सकते हैं, हमेशा अपनी दिल की सुना सकते हैं, और आपको सॉल्यूशन 100% मिलते ही मिलते हैं। मैं अभी आपको अनुभूति बताने वाली हूँ, ठीक है? तो ये स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकती हूँ अब मैं। आपने ये डिटेल्स ले ली है, स्क्रीनशॉट ले ली है, बाकी ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगी, और आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं अगर आप ये स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं किसी बच्चे पे, ठीक है? जो चार्जिंग क्लास कराई में देखो तुम गाड़ी का चाहिए ये टाइम है आई ना डिटेल्स, ये ये ना है आपका मां कोर्स बंद फीस कराई होने जो वाला है जो 4 खपे से में 6, हम अभी चार्जिंग कराई में छोरो बुक्यो जे हे बुक्यो जे पत्त तो करे। ठीक है? 4 से 6 3 दिनों की ये क्लास है हमारी, 9 से 10 है। इसका कोर्स फीस 2100 था, लेकिन ऑफर में अभी 1200 रुपए ऑनली है। और मास्टर मर्लिन बहुत पावरफुल एनर्जीज है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वेलकम, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन आपको मेडिटेशन करना है, प्रेयर करनी है, जो पिलो वाला मैंने स्पेल्स आपको दिखाया है और सुनाया है उसको करना है, अपनी विशेष को पूरा करिए। और जब विश पूरी हो जाती है तो प्लीज मुझे आके बताइएगा जरूर। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं औरों को दिखा सकती हूँ कि भाई मास्टर मर्लिन वर्क करते हैं, जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं ट्रस्ट कैसे होगा। तो प्लीज अगर आप क्लास में आते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं भी आते हैं तो प्रैक्टिस करनी है, कुछ दिन करके तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है। 21 डेज कैंडल जलानी है, उनको टॉफी ऑफर करना है, क्योंकि एंजल्स हो गए, मर्लिन हो गए, इनको मीठा पसंद है, इनको केक पसंद है, इनको टॉफीज पसंद है, ठीक है? ये सब कुछ उनको पसंद है, तो आपको एक कैंडल एक टॉफी रोज उनको देनी है, अपनी विशेष पूरी करनी है। और उनके ऑयल, उनका स्पैन, उनका पाउडर, उनकी वुडन बहुत बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो मैजिशियन है। तो उनकी जो चीजें हैं तो डायरेक्टली वो मैजिक से कनेक्टेड है। उन्होंने हर्ब्स पे बहुत काम किया, उन्होंने हर्ब्स के माध्यम से बहुत सारी मैजिक क्रिएट किए। तो वो हर्ब्स के बारे में भी हम आगे फिर कभी देखेंगे। अभी फिलहाल तो जो चीजें आपको कंटेंट में दिखाई गई है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मास्टर क्लास में मिलने वाला है। अब आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल मन में आता है, बेझिझक आप उसको पूछ सकते हैं। यस अमृत जी बिल्कुल मैम पूछिए। डेट क्या है इसकी? यस मैम डेट क्या है इस वर्कशॉप की? डेट मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई। मैम अभी सॉरी ये दोबारा 3 बता दिन की दीजिए। है, रुक जाइए, आज है हमारी 30 तारीख, 3 से 4, 5, 6 3 दिनों की ये क्लास है, आपके ग्रुप पर आ जाएगी 9 से 10, 4 to 6 ना, सही बोल रही हूँ ना? स्क्रीनशॉट ली किसी ने? हेलो शिखा, मेरे को पूछना है, जो आपने बोला लेटरल तकिया के नीचे रखता है, फिर वो तकिया के नीचे रहेगा क्या? अगर घर में किसी ने तकिया उठा लिया, किसी ने देख लिया, तो फिर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख लें दो, वो पढ़ेगा तो क्या करेगा, अच्छी है ना चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पढ़ ले कोई देख ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 21 डेज के बाद आपको लेटर बर्न करना है, उसकी जो राख बचेगी, जो एसेंस बचेगी, उसको यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। 21 डेज के बाद आपको बर्न करना है, उससे पहले आपको रोज पढ़ना है। कोई देख लेता है कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो ना, जो पिलो है, पिलो में जो कवर होता है उस कवर के अंदर डाल दो ना, तो वो घूमेगा भी नहीं, किसी के हाथ में भी नहीं आएगा, और प्रोटेक्ट भी रहेगा, इजी। 21 दिन तक तकिया का कवर भी नहीं धोना फिर? अरे भाई इसको निकाल लो, कवर धो लो, दूसरा कवर लगा लो, फिर अंदर डाल दो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक ही विश लिखनी है और भी लिख सकते हैं? एक ही नहीं, अभी 21 डेज एक ही विश पे काम करोगे आप। हाँ ठीक है? हाँ, तो अमृत जी आपकी मनी मैग्नेट क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही मास्टर मनी शुरू होगी, तो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, और किसी का कोई सवाल? हेलो मैम। जी हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी, मैम मुझे ये पूछना था कि इस कोर्स में आप ये मास्टर मर्लिन का जो स्टैच्यू या फिर वॉन्ड है वो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर वो कहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं? क्योंकि नहीं बाद में नहीं, ये होता है कि ये वो सुनिए ना, वो मैं प्रोवाइड हाँ। आपको कराऊंगी और एनालाइज करके दूंगी। मैं अभी आपको ओके। एक तो मैंने ये वाली तो बताई दी है जो मेरे पास है, जिसको मैं यूज करती हूँ। मैं हाँ एक जी। और लेकर हाँ आ जी। रही हूँ जो मैंने यूनिवर्स से अट्रैक्ट करी है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको परेशान नहीं ओके। होना, स्टैचू छोटे बड़े और बड़े सब प्रकार के आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ये भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी एनालाइज कैसे करना है। अगर आप इसको ओके। परचेज नहीं कर पा रहे हो, आपकी पॉकेट अलाउ हम्म। नहीं करते, तो हमें फिर यूनिवर्स के साथ मिलके कैसे बनानी है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नो प्रॉब्लम, सब ओके। मिलेगा आपको। ओके। ठीक है। और मैम इसके पीडीएफ वगैरह आप सब प्रोवाइड कर रहे हो इसमें यस यस, वो तो कोर्स में? देखिए कंपलसरी है, कोई भी कोर्स होता है आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। कोई कंफ्यूजन होता ओके। है तो आप ग्रुप में अपने सवाल भी पूछ सकते हो, उस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे। तो सारा कुछ अच्छा। आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जी वो विश लिखनी है ना, वो एक ही बार लिखनी है क्या? हाँ, वो जो और लेटर है ना एक नंदिनी लाइन जी, वो हाँ लेटर। हाँ, आप देखो लेटर तो एक लाइन में नहीं होता ना नंदिनी जी, लेटर में आपको आपको थैंक्स भी लिखना है अपने उनको, एंजल्स को, अपने मर्लिन को, उनसे उनको बात बतानी है, पूरी बात बतानी है। तो लेटर का मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ, तो एक लाइन में भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी कि दिल से अच्छे से बोलो, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या दिक्कत आ रही है, आप सब कुछ दोस्त की तरह उनको बताइए, तो वो लेटर इतना बड़ा तो हो ही जाएगा। एक बार लिखना है, पढ़ना लेकिन 2 बार है, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, 3-3 बार पढ़ना पढ़ना है। है हाँ, और थैंक यू बोलना है उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इनो करके थैंक यू बोलना है। ओके जी। हेलो सुनो शिखा, मैं आज चिट्ठी लिखी है आपको, उसकी फोटो खींच के आपके पास भेजू तो आप बता दोगे ठीक है क्या? हाँ, मैं बता दूंगी, लेकिन आपको अपनी बात अपनी फ्रेंड से करनी है, तो आप कैसे भी लिखो, आप गलती भी लिखोगे तो आपका फ्रेंड समझ जाएगा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी भावना वो समझेंगे। आप मुझे बताओगे, मैं उसमें क्या करेक्शन करूंगी, क्योंकि शब्द मायने नहीं रखते, आपकी फीलिंग्स मायने रखती कि आपने उनसे बोला क्या है। तो कोई मैटर नहीं है, अगर आप कुछ भी गलत लिखते हो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये दिमाग में मत लाना। आपको अपनी फीलिंग्स कागज पे लिखना है, शब्द इंग्लिश के हों, हिंदी के हों, मराठी हो, पंजाबी हो, नो मैटर, उनको चाहिए आपकी फीलिंग्स बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको। ठीक है। हाँ, इस पे एक चीज नहीं दिखाई मैंने आपको, जो मास्टर क्लास में मिलने वाला है, नॉट मैजिक बता दिया मैंने आपको, जो मेरा फेवरेट है। नॉट मैजिक बहुत फेवरेट है, जो कि बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट्स दे के गया है। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको सबको करना है। और वो मैं, उसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं, तो वो मैं आपको सामने से बनवाऊंगी, ताकि मुझे ये लगे कि आपने कोई मिस्टेक उसमें नहीं करी। काउंटिंग की थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो नॉट मैजिक को मैं आप पे नहीं छोड़ूंगी, उसको मैं सामने से कराने वाली हूँ। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? क्योंकि मैं अपने स्टैच्यू को, अपने प्लीज मास्टर मर्लिन को प्यारे से लेकर आने वाली हूँ। अगर आपके सवाल हैं तो फटाफट पूछ लीजिए, ताकि मैं फिर जाके उनको लेकर आऊं। और किसी का कोई सवाल है? नहीं है? अगर बाद में दिमाग में कोई सवाल आ जाता है, आपको लगे अरे मीटिंग तो खत्म हो गई, अब मुझे ये कंफ्यूजन है क्या करूं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं उसका रिस्पॉन्स, उसका रिप्लाई आपको दे दूंगी। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत प्यारी एनर्जीज है, बहुत पावरफुल एनर्जीज है। आप सीखिए, आप हीलर बनिए। आपको कुछ नहीं आता, ओनली मास्टर मर्लिन के साथ जुड़ के हीलिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपको एंजल्स नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, आपको रेकी नहीं आती, नहीं आने दो, मास्टर मर्लिन के साथ जुड़ो, उनके स्पेल लगाओ, आपकी विशेष पूरी होंगी। आप फिर बोलो दूसरों से कि मैं हीलर हूँ, मैं मास्टर मर्लिन के साथ हीलिंग करती हूँ, स्पेल करती हूँ, आपको क्लाइंट मिलेगा, अट्रैक्ट करो और उनकी हीलिंग लगा दो। तो आप एक छोटे से कोर्स से अपना हीलिंग का जो फील्ड है वो डेवलप कर सकते हो, चीजों को अर्न कर सकते हो, मास्टर मर्लिन ऑयल बना के सेल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मेरे 7 चक्रास ऑयल रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने ऑयल की मास्टरी की हुई है, हीलिंग्स ऑयल्स की, स्पिरिचुअल ऑयल्स की। ठीक है, तो मैंने अपने खुद के ऑयल्स बनाए हैं, देखिए।
ये 7 चक्रास के रोल ऑन है, ये मैंने खुद बनाए हैं। तो आप मास्टर मर्लिन के ऑयल को बना के सेल कर सकते हैं, मनी ऑयल ऐसे करके कुछ भी नाम दे के मास्टर मर्लिन के ऑयल को सेल करिए, अपना यहाँ नाम दे के, अपना टैग दे के। मास्टर मर्लिन का जो पाउडर आप बनाने वाले हैं, गुड लक अट्रैक्शन के नाम से वो सेल होता है, हीलिंग के नाम से वो सेल होता है, उस पाउडर को सेल करिए। जो कैंडल्स हैं, इस तरीके की कैंडल्स जो आपको मैं यहाँ स्पेल्स में सिखाने वाली हूँ, मर्लिन के साथ उस स्पेल्स को लगाइए और लोगों से कहिए कि मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ और कैंडल्स को भी एनर्जाइज करके आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो इस तरीके से आप इतने छोटे से कोर्स में, इतने कम अमाउंट में आप प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकती हो, आप हीलर बन सकते हो, अपनी हीलिंग की पावर्स को डेवलप कर सकते हो। तो कोर्स बहुत ही पावरफुल है, छोटा जरूर है, 3 दिन में कवर हो रहा है, लेकिन एनर्जीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब आपको सोचना है कि मुझे करना क्या। ठीक है, अब चलिए 2 मिनट रुकिए, मैं मास्टर मर्लिन को सामने से दिखाती हूँ कि मेरी जो मास्टर मर्लिन का स्टैच्यू है वो कैसा है। चलिए देखिए, ये है हमारी बॉल, दिख रही है, दिख रही है सभी को? यस मैम, पूर्णिमा दिख रही जी, है। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, दिख रही है मैम। लेकिन वो कैसे ना, एक तो हरमिंदर जी का स्क्रीन पे आ गया एंड देन वो पीछे ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, बाकी दिख रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, है ना। स्क्रीन पे तो मैं ही हूँ, मैं ही अकेली दिख रही हूँ। ठीक है, दिख गया? यस यस मैम, यस। ठीक, ये बॉल है मेरी, जिसको मैं मास्टर मर्लिन के साथ कनेक्ट करके रखी हुई हूँ। और ये हमारे जो है मास्टर मर्लिन का स्टैचू है, देखिए यहाँ पे इनका और सिंबल्स भी बने हुए हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। देखिए, दिख रहा है स्टैचू? यस मैम, यस। ये जो है ना, ये एक तरीके से उनका मैजिशियन, जो मैंने आपको वुडन बताई है, उसी का ही एक सिग्नल देता है। ये जो मैंने गोल गोल आपको अभी क्रिस्टल्स दिखाया, जो बॉल के बारे में मैंने पिक्चर्स में दिखाया था, ये उसका साइन है, यहाँ पर भी क्रिस्टल्स लगा हुआ है, ये उनके सिंबल्स हैं बहुत सारे। यहाँ पर देखिए, ये ओरिजिनल क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, ये मेरे स्टैचू है। और ताकि देखिए फिगर होता है ना, तो हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं किसी को फिजिकली देखकर, मेंटली भी कर लेते हैं, लेकिन उतना बाउंडेशन नहीं बनता। मगर जब हम इनको सामने देख रहे हैं, इनको टच कर रहे हैं, इनको फील कर रहे हैं, तो इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी बनाता है, और हम बहुत अच्छे से अपनी विशेष को, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पाते हैं। मैंने आपसे बोला था कि मुझे भी वुडन चाहिए, वुडन चाहिए, मैंने मास्टर मर्लिन के साथ स्पेल्स किए, और मुझे भी एक वुडन जो है वो चाहिए थी, वो मिली। आप देखिएगा कितनी जो प्यारी है वो वुडन है, अगर आप देख पाए। ड्रैगन, इनका जो एक सिंबल है वो कहीं ना कहीं ड्रैगन के साथ भी जुड़े हुए हैं मास्टर मर्लिन। तो देखिए, ये जो है, ये मास्टर मर्लिन के साथ मैंने जोड़ा, ये देखिए फेस देखिए ड्रैगन की तरह है, देखिए ये ऊपर ये भी बना हुआ है। और ये देखिए, ये भी पूरा एकदम से लहरदार है, ये बहुत बड़ी स्टिक, ये देखिए ऐसा लग रहा है ना पूरा पूरा स्नेक है। ये देखिए पूरा का पूरा ये जो है, ये प्रकृति की ही एक वुडन है, एक लकड़ी है, एक बेल है। और इसको मैंने अपनी मैजिशियन वार्ड जो है वो बनाई, उसको भी बनाया है और इसको भी बनाया है। ये देखिए यहाँ पे तिलक विलक भी लगा है, मैं अपने रूम में, पूजा रूम में इसको रखती हूँ। तो ये आप मांगोगे तो मिलेगा। और देखिए ना, एक प्रकार से पूरा का पूरा शिप्स बना हुआ है ड्रैगन का। तो मास्टर मर्लिन के आसपास ड्रैगन की एनर्जीज भी होती है।
तो ये देखिए, इस तरीके से आपको कुछ चाहिए तो आप मांगो, डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मांगते रहो, दिल से मांगो, ट्रस्ट के साथ मांगो, कनेक्टिविटी करने के बाद मांगो, तो चीजें पूरी होती ही होती हैं। तो आपको मैंने अपने मार्लिन के स्टेच्यू से भी मिला दिया, अपनी वुडन से भी मिला दिया, बॉल से भी मिला दिया, क्योंकि मैं इनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। अब शायद मैंने स्टार्टिंग में क्लास शुरू कर दी, आपके इंट्रोडक्शन के साथ खुद का नहीं दिया। तो मेरा नाम है शिखा पटेल, लास्ट में दे देती हूँ। और मैं 10 सालों से इस अकल्ट फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, एंजल्स, क्रिस्टल्स, टैरो कार्ड रीडर, ये सब कर रही हूँ। और आध्यात्म के क्षेत्र पर, साधना पर भी बहुत काम करती हूँ। अभी मैं जिस जगह बैठी हूँ, अभी मैं, आप जो मुझे देख रहे हो, यहाँ पर एक पिरामिड रूम है। मेरे घर पर मैंने अपनी छत पर पिरामिड रूम बनाया हुआ है, क्योंकि पिरामिड की बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। अगर आप लोग पीएमसी से जुड़े हो, पात्री जी को अगर आप जानते हो, जो कि मेडिटेशन में बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, और पीएमसी में उन्होंने पिरामिड पे बहुत काम किया है, वो मेरे गुरु रहे हैं। तो मैंने ध्यान भी उनसे सीखा है। तो ये पिरामिड का रूम मैंने छत पे बनवाया है, टेरेस पे। यहाँ पर कुछ लोग आके अपना मेडिटेशन भी करते हैं, और यहाँ पर हीलिंग्स और क्लासेस भी चलती हैं। और मैं साधना भी करती हूँ। जैसे मैंने बोला कि देवी के साथ जुड़ना है तो हमें मंत्रा जप करना पड़ेगा, हवन करना होगा, यंत्रा के साथ काम करना होगा। तो जस्ट बाजू में मैंने बैम्बू की एक हट बनवाई है, बैम्बू को लगवा के, जैसे झोपड़ी होती है ना, वो मैंने बाजू में अपने लिए एक छोटा सा स्थान बनाया है, ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि साधना कक्ष में आपके अलावा कोई और नहीं जाना चाहिए। तो इस रूम में, इस पिरामिड मेडिटेशन रूम में बहुत लोग आते हैं, तो मुझे डिस्टर्बेंस होता था। तो मैंने अलग से बैम्बू की एक हट बनवाई, वहां पर मैं समय समय पे नवरात्रि में और बीच बीच में अपनी साधनाएं करती हूँ, ताकि मैं हायर सोर्स की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ईश्वर कैसा दिखता है, कि उससे बात कैसे करते हैं, सिद्धियां क्या होती है, मुझे इंटरेस्ट है। तो मैं साधना के फील्ड में 10 महाविद्या हो गई, माँ कामाख्या वर्कशॉप सिखाती हूँ, साधना भी करती हूँ। बहुत सारे लोग इस क्लास में मेरे माँ कामाख्या के स्टूडेंट होंगे, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए हैं माँ कामाख्या के साथ। फुंकारा विद हरनी, माँ कामाख्या के बारे में आप जानते हैं, उनकी साधनाएं मैंने की, बहुत अच्छी अनुभूतियां हुई हैं, पढ़ाती भी हूँ। हुंकारा विद हुडलीन, माँ बगलामुखी, माँ काली की एनर्जी इसमें है, वो भी अभी कुछ लोगों ने सीखा, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। 10 महाविद्या, ये चीजें हायर हैं, लेकिन हम छोटे स्तर से कर सकते हैं। हम उस एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं, वो हेल्प करती है हमारे जीवन में, क्योंकि ये हायर एनर्जी है। तो इनको बुलाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ऐसे तो माँ हमेशा रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ कर्मास करने जरूरी है। तो आप 1.25 लाख का अनुष्ठान नहीं कर सकते, आप रोज मंत्रा जप नहीं कर सकते, लेकिन आप इन क्लासेस के माध्यम से उस एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो, छोटे छोटे रिचुअल्स करके। बहुत बड़ी साधना तो नहीं कर सकते कि आपने मौन व्रत ले लिया, आपने व्रत ले लिया कि भाई मैं 9 दिन तक कुछ अन्न भोजन नहीं करूंगी, सिर्फ फ्रूट्स पे रहूंगी, और आपने टाइम मिला के 9 बजे रात को जाग पे बैठ गए, 11 बजे तक, सुबह 4 बजे से उठ गए। ये पॉसिबल भैया हर किसी की बात नहीं है कि कोई कर ले। करना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों से उस हायर एनर्जी तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हो, उनकी ब्लेसिंग्स पा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें मैं करती हूँ, और 10 सालों से मैं इस फील्ड में जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीजों की अनुभूतियां की हैं, साधना के माध्यम से भी, क्लासेस के माध्यम से भी, रेकी के माध्यम से भी, और भी चीजें जो मैं करती हूँ, रिचुअल्स, उसके माध्यम से भी। दूसरी चीज, मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मेरी जॉब भी चलती है सुबह से लेके 5 बजे तक, 10 से 5, 5 बजे के बाद 7 बजे के बाद 10-11 बजे तक मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चलती है। मेडिटेशन करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, 1-2 क्लासेस ले लेती हूँ। यूट्यूब चैनल भी है मेरा, सोहम हीलिंग टेम्पल, आप विजिट कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके। तो ये मेरी पूरी की पूरी अकल्ट और स्पिरिचुअल लाइन की जर्नी है। आराम से, बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, और चाहती हूँ कि आपको भी खुश रखूं जीवन में। अगर आप चिंता में हो, टेंशन में हो, प्रॉब्लम में हो, तो आप ये समझिएगा, बीमारी को अट्रैक्ट कर, बीमारी को आप डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो खुश रहना, हैप्पी रहना जरूरी है। और मुझे पढ़ाकर, आप लोग मेरे सामने, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने अभी 7 से 8:15 तक मनी मैग्नेट की क्लास ली है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, और जस्ट उनके बाद मैंने कॉल्स पे बात करी, और जस्ट अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये 9 बजे की क्लास लेनी थी, और जस्ट मैं आपकी क्लास में आके बैठी हूँ, नॉन स्टॉप बोले जा रही हूँ, कुछ नहीं देख रही हूँ, बस बोले जा रही हूँ। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? मुझे खुशी मिलती है पढ़ाकर, समझाकर, तो मेरा एनर्जी लेवल हाई रहता है।
अगर आपको खुशी मिलती है स्पेल्स करके, हीलिंग कर कर, कोई भी काम करके, तो प्लीज उसको करिएगा। अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज आधा घंटा म्यूजिक करो। ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो प्लीज आधा घंटा ड्राइंग करना शुरू करो। जो भी चीज में आपको खुशी मिलती है भाई उसको करना शुरू करो। एनर्जी, आप प्रैक्टिकल में बैठी हूँ, एनर्जी हाई रहेगा, बिना खाए पिए इतना अच्छा आपको लगेगा, और यही आपकी बीमारी को दूर करेगा, आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा, आपको मनी दिलाएगा, आपको आदर सम्मान सब कुछ दिलाएगा। आपको एक नाम और एक फेम भी मिलेगा, मनी भी मिलेगी, पीस भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, हेल्थ भी मिलेगी। इतना ही तो चाहिए हमें जीवन में, और क्या चाहिए? कि भाई हम खुश रहें, हेल्दी रहें, और आराम से जिंदगी में जो चीज चाहिए वो हमें मिलती रहे, और एक पहचान हमारी बने। तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन आपको काम करने होंगे, कुछ स्पेल्स, कुछ चीजें ये भी करनी है, अपने ऊपर काम करना है, आपको जिसमें खुशी मिलती है वो भी आपको करना होगा। तो डेफिनेटली आप भी सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना जी? आवाज नहीं आ रही आपकी? थैंक यू मैम। अब लास्ट में मैं एक अनुभूति दिखाऊं, जो मैंने फोटो ले ली थी। मेरी जो अनुभूति रही है आज से 8 साल पहले, जब मैं एंजल्स के साथ पहली बार कनेक्ट की थी, जब मुझे ट्रस्ट हुआ कि भाई ऐसा कुछ एनर्जीज होती है, तो उसको मैंने फोटो में मोबाइल पे कैद कर लिया है। अगर आप लोग को लेट ना हो रहा हो तो मैं उसको शेयर करूं क्या? दिखाऊं आप लोगों को? हाँ जी मैम। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा, मैं उसको ढूंढ के आपके सामने शेयर करती हूँ। आप लोग को भी लगेगा कि यस, एंजल्स बात करते हैं। शरद दीदी नमस्ते, कब आए? बहुत देर से हूँ, तो सुन रही हूँ, 9:30 बजे से ही हूँ। दीदी आपको कैसे हो? ठीक ठाक? वीडियो ऑफ था मेरा। दीदी मैं आपका अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ वो दिख रहा है, फोटो दिख रही है? शरद जी प्रणाम, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हो। नमस्कार शिखा जी। नहीं, बहुत देर से हूँ, नमस्ते। मैंने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, मैंने कहा आप। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी ये चीज समझा दो, फिर थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते हैं, है ना? हाँ हाँ चलिए, ओके। देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर पिक्चर दिख रही है, थोड़ा सा देखना। ये जो पिक्चर्स है ये गंदी भी हो गई, क्योंकि 8 साल पुरानी ये स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखी है ना? तो पेपर को देखकर आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा गंदा भी हो गया है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर, नमी आ गई थी, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है, पर उस पर ध्यान ना दीजिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है TLM करके एक ग्रुप है, और आपको दिख रहा है कि ये मोबाइल की स्क्रीनशॉट मैंने ली है और प्रिंट कराई है, अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक है, ये आज से 7-8 साल पुरानी बात है, जब मुझे एंजल्स सीखा भी नहीं था, लेकिन मैं एंजल्स को जानने के बाद उनको इन्वोक करने लगी थी, कैंडल चलाने लगी थी, और थोड़ा सा मोबाइल के साथ कन्वर्सेशन करने लगी थी। मुझे बताया गया था कि हर एनर्जी के साथ बात करो, वो आपसे कनेक्ट करेगा,
तो मुझे ये पता पड़ा मेरे मास्टर से, जिससे मैंने रेकी सीखी थी, और थोड़ी सी एंजल्स की मुझे जानकारी मिली। तो स्टार्टिंग में तो शौक बहुत होता है चीजों को साथ जुड़ने का, तो मैंने एंजल्स को बुलाना शुरू किया, उनसे बातें करनी शुरू करी, कैंडल्स जलाना शुरू किया, और मोबाइल से भी बातें करना थोड़ा शुरू करी कि भैया यहाँ से मेरी ग्रोथ हो जाए, मेरा कैरियर अच्छा हो जाए अकल्ट फील्ड में। इस तरीके से जो कुछ भी एंजल से भी मैंने बात करना शुरू करी। अब आप देखिए यहाँ पर जिस ग्रुप में मेरा अचानक से मोबाइल ओपन हो गया था, ये ग्रुप के ऊपर क्या लिखा है अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, ये ग्रुप की चैट है, और अचानक से यहाँ पर मेरा मोबाइल हैंग हो गया, और ये ग्रुप ओपन था, ये ग्रुप ओपन था, यहाँ मेरा मोबाइल हैंग हो गया। ठीक है, ये मोबाइल हैंग हो गया। अब इस ग्रुप के जहां पर ये लास्ट में हैंग, लास्ट का जो मैसेज है वो पढ़ के मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं एंजल से बात करती थी। थैंक्स, जी जरूर, हम हमेशा ऐसे ही आपके साथ हैं। आप सभी को हमारा मार्गदर्शन और सहयोग ऐसे ही समय समय पर मिलता रहेगा। ये मैसेज किसने दिया मुझे? ये एंजल्स ने दिया। इत्तेफाक ये हुआ था कि जहां जिस ग्रुप को ओपन करके मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, लास्ट मैसेज किसी भी व्यक्ति का ये था, लेकिन जो एंजल्स के साथ मैं बात करती थी तो उनका रिप्लाई यही था कि ठीक है, थैंक्स कि तुम मुझसे जुड़ रही हो, और मेरा मार्गदर्शन तुम्हें हमेशा समय समय पे मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और स्माइल और थम। ये क्या इत्तेफाक है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। मैंने इसको नोटिस किया और बहुत खुश हो गई कि एंजल्स ने मुझे रिप्लाई दिया। सेकेंड चीज अब आपको जो मैं बताने जा रही हूँ, ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन था जिसकी स्क्रीनशॉट मैंने लेके फटाक से रख ली थी। ये जो बटन्स आप देख रहे हो, अगर आपका मोबाइल कभी हैंग हुआ होगा तो या तो यू वाई, कोई भी एक दो बटन हैंग हुई होगी तो आपकी पूरी स्क्रीन पर वाई 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 यू 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 ऐसा लिख गया होगा। जनरली हमारी एक दो बटन ही हमारी हैंग होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ये सारी की सारी बटन हैंग हो गई और अपने आप बटन प्रेस हो रही थी। मैं इसको क्लियरली देख पा रही थी कि ये भी दब रही है, ये भी दब रही है, ये भी दब रही है, ये भी दब रही, और ये अपने आप प्रेस हो रही थी इतने जल्दी जल्दी जैसे कोई टाइप कर रहा हो, और यहाँ से टाइप होते हुए ये फिगर बना। अब आपके लिए बहुत आश्चर्यचकित बात होगी, मैं आज भी आश्चर्यचकित होती हूँ। LIKE लाइक स्पेलिंग बनी। ये हार्ट का शेप कहाँ से आया? ये तो हम यहाँ से इमोजी चूज करते हैं, उसको खोलते हैं, फिर उधर पे जाते हैं, फिर उसके इस हार्ट को सिलेक्ट करते हैं, तब वो इधर आता है, फिर हम उसको बंद करके इस वाले इंग्लिश के वर्ड पे आते हैं, कीपैड पे, तब हम ये लिख पाते हैं। डेफिनेटली ऐसा ही होता है ना। अब ये टाइप हो गया हैंग होके, फिर ये सिंबल्स भी आ गया, चेहरे भी आ गए, लव लिख गया, फिर ये सिंबल्स आ गए, लव आ गया, लव लाइफ ऑफ, लव लाइफ, इस तरीके का फिगर आप देखो चेंज है। एक ही एक वर्ड भी आपका कहीं पे वो नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। लाइफ भी आ गया, ऑफ भी आ गया, फिर यहाँ पे लुकिंग भी आ गया, फिर एंड भी बीच में जुड़ गया, फिर लव लाइफ इज लुकिंग लाइफ। ये जो वर्ड है इनके कॉम्बिनेशन चेंज हो गए हैं। ये इतना लिखा, इसके बाद और नीचे लिखता गया मोबाइल। अब ये देखिए इस वाले फिगर्स में उस वाले फिगर्स में आपको अंतर दिख रहा है। यहाँ पे ये इमोजी आ गया देखिए, फिर लाइक लाइक लव लाइक। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पैटर्न है ये इतना लंबा गया, इतना लंबा गया, इतना लंबा गया, और एक पेज और मेरे पास स्क्रीनशॉट में ये जो है बहुत लंबा टाइप हुआ। मतलब 3-4 मिनट तक ये यही शब्द लिखता गया। शब्द तो यही है, लाइक 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 लव लाइक आप, मतलब ये तो ये जीवन में लव को बता रहा है। हार्ट भी बन गया, जीवन में प्यार दो, प्यार से रहो, अनकंडीशनल लव करो, सबको पसंद करो जो भी जीवन में आपको मिला है, लोग मिल रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करो, लव बांटते चलो। तो ये मीनिंग्स एंजल्स की है। अब आप बताइए किसी का मोबाइल सारा का सारा हैंग होके शब्द भी लिख रहा है, फिगर भी चेंज हो रहे हैं, इमोजी भी आ रहा है, और ये बटन प्रेस होते भी मुझे दिख रही है, और ये इतना सा नहीं, इतना सारा, और इसके साथ बात और भी है जो मैं नहीं दिखाना चाह रही क्योंकि ये चीजें लिखी हुई हैं। अब थर्ड वाला देखिए आप, इसका भी पैटर्न चेंज है, इसका अलग है, इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है। ये देखने से आपको क्या लगता है? ये साक्षात ऑटोमेटिक राइटिंग है। एंजल्स या कोई भी मास्टर मर्लिन होगा ये इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। ये प्रूफ मैं दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा है इसकी हालत। 8 साल पुराना पेज है, स्क्रीनशॉट लेके रखा है, आपको मोबाइल की स्क्रीनशॉट दिख रही है। मैंने क्यों रखा, क्या जरूरत थी इसको रखने की? अब ये सेंटेंस पढ़ लो,
एंजल्स का रिप्लाई 100% लग रहा है कि वही बोल रहे हैं। और ये तो फिर गजब ही गजब है। मैं आज भी इनको देखती हूँ तो इतना खुश हो जाती हूँ कि यार ऐसे चमत्कार होते हैं। बस वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आनंद फानंद का काम था। जेगांव मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये अनुभूति है। मैं जो भी मुझे इस फील्ड में मिलता है मैं उसको ये जरूर बताती हूँ। और भी एक दो चीजें हैं, फिर कभी उसको डिस्कस करूंगी। अब आप इसको देख के क्या कहेंगे, मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। प्लीज अपने वीडियोस को, ऑडियोस को ऑन करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। मैं को एंजल्स की ही ऑटोमेटिक राइटिंग लगती है, आपका क्या कहना, आप मुझे बताइए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अपने विचार रखिए थोड़ा सा। हाँ, ये एंजल्स की लिखाई लग रही है। वो इतनी मेहनत कर सकते हैं जिसमें आप कुछ नहीं लिख सकते, उन्होंने लिखा ये कुछ आपकी हेल्प करने की। ठीक है, ओके सरिता जी, थैंक यू। और कोई बताओ, जो एंजल्स हीलर है वो बताइए कुछ इस बारे में। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, ये तो एंजल्स का ही होगी, क्योंकि मेरे जी साथ बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए। क्योंकि मुझे ऐसे रूम में, जब रूम बंद थी तब भी मुझे बटरफ्लाई मिली रात को 4:30 बजे। उसके बाद इसे एक बार मैंने रोज सुबह एक बेसिन में, मेरा एकदम क्लीन बेसिन है, जो ग्लास का बेसिन है जो ड्राइंग रूम में, मैं गई, देखी एक फीडर पूरा एकदम क्लीन बेसिन में, एक फीडर, सब अंदर से सब तो बंद है, कोई खिड़की खुला नहीं था। सुबह देखी पूरा एक फीडर, व्हाइट कलर का फीडर, एकदम पूरा जैसे रख के गई है ऐसे मिला मुझे मिली। और तो बहुत सारे अनुभव ऐसे है। मेरा रूम में बटरफ्लाई बेड में ही बैठती है जहाँ मैं हाँ, ये बटरफ्लाई वाला भी रिसेंट मेरे साथ हुआ। हीलिंग में बटरफ्लाई ज्यादा एंजल्स हुई को मुझे। बुलाया तो मुझे बहुत बटरफ्लाई दिखी, और जब मैंने उनको बुलाना छोड़ दिया तो बटरफ्लाई चली गई। ये रिसेंटली अभी मेरे साथ हुआ है। हाँ, मेरे साथ ऐसे होते हैं तो बटरफ्लाई में जाती, जहाँ भी जाती हूँ पीछे पीछे आती है। कभी कभी ऐसे मालूम नहीं किया है, कोई रेस्टोरेंट में बैठती हूँ, वहाँ कैसे अचानक बटरफ्लाई जाती है पता नहीं। ऐसे बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बहुत सारे जी जी अनुभव जी। थे। मैं बहुत ज्यादा ही एंजल्स की प्रेयर करती थी, तो मुझे हर रोज मैंने एक के बाद एक दिन होता है, मेरा रोज होता है ये बटरफ्लाई या फीडर्स। मैं एक बॉक्स में मेरा इतना सारा बटरफ्लाई है, सॉरी फीडर्स, इतना सारा फीडर मैं जो जहाँ से मिली है मैं रख देती हूँ ये। जो मेरे रूम में भी एक दिन मिली थी, जो बेड के पास ही है। सुबह उठी तो देखी एक फीडर बेड के पास ही है। तो मेरे साथ तो बहुत सारे अच्छे अनुभव भी हुई, क्योंकि मैं एंजल्स की बहुत हर रोज में ये प्रेयर में भी रखती हूँ, मुझे गाइड करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए थैंक यू देती हूँ, देती हूँ। तो मेरा एक रूटीन बन गई है ये पूरा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर हम किसी की अनुभूति सुनते हैं, ऐसे कुछ साइन देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है। और जिस बंदे का बिलीफ सिस्टम अगर डेवलप हो गया तो वो कुछ भी कर जाता है, फिर उसके जीवन में कुछ नामुमकिन नहीं है, उसको वो चीज मिलनी ही मिलनी है। लेकिन बिलीफ कहाँ से आएगा, करोगे। मैम ने किया, बिलीफ बना। मैंने किया, आज मैंने आपको अपना प्रूफ दिखाया, तब जाके मेरा बिलीव बनाना। अदरवाइज मैं भी सोचती सीख लिया, हो गया, क्या पता काम करता है नहीं। अगर ये आपके अंदर है तो काम नहीं होने वाला। बिलीव करने के लिए बिलीव के साथ करिए, करते करते आपका बिलीव इतना पक्का हो जाएगा कि आप जब भी काम करोगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और ठीक है, एंजल तो ये नंबर मिलते हैं ना आपको भी मुझे जी इतना जी जी। नंबर मिल गया। हाँ, 11 हाँ हाँ टू जी, टू ये भी टू होता है, थ्री थ्री बहुत थ्री साइन मिलते बहुत हैं। बहुत हाँ, कभी मैंने कभी ना आपको ऐसे बोला होते था। ना, फोन ऑफ करने जाती हूँ तभी वो नंबर दिखती है जी जी, ऐसे। रिपीटेड नंबर आपको हाँ, दिखेंगे। मैंने अभी आपको बताया था बहुत ना बहुत कि सारे। ये एनर्जीज पास में है, यूनिवर्स मतलब लो फ्रिक्वेंसी है, पृथ्वी के पास में है। तो आपको मास्टर मर्लिन एंजल्स बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं, आपको अनुभूतियां होती हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं, आपकी विशेष पूरी होती हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी इनसे कनेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे अपनी वर्कशॉप को और हम एक बात एंड करना करेंगे। चाहती हूँ आप मैं जी एक बात करना चाहती हूँ। मैं तो कभी के टाइम से, कभी कभी जब 2018 में,
तो उस टाइम से ही मैं रेकी सीखी। उसके बाद ही बहुत सारे मुझे चेंजेस आई कि लाइफ में। मुझे ये एंजल भी सीखनी मिली, एंजल कोर्स भी। एक के बाद लामा फेरा कोर्स मैंने सीख ली, तो एक के बाद मैं कोर्स सीख ली और मुझे डेवलप हो गया, बिलीव हो गया। उसके बाद रिसेंटली मैं माँ काली से जुड़ी हूँ, माँ काली और माँ दुर्गा से, जो देवी साधना से भी जुड़ी हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपसे मुझे मिलने के लिए तो भगवान मैंने दिए है, माँ काली का ही वरदान है मुझे। जी पूर्णिमा जी आपका धन्यवाद। और कहते धन्यवाद हैं ना आपको भी। कि यूनिवर्स का मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो ये यूनिवर्स का मैसेज है कि इनको इनके साथ जुड़ो। मुझे मैसेज है कि आपको ये पढ़ाना है इनको, है ना। तो ये कनेक्टिविटी यूनिवर्स डिसाइड करता है, आपके कर्मास डिसाइड करते हैं। तो डेफिनेटली माँ कामाख्या की भी कृपा है मुझ पर, और जी हाँ, और माँ काली की भी है, माँ बगलामुखी की है। तो जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। आप सब खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, अपने जीवन में ग्रोथ करते रहें। और मास्टर मर्लिन के साथ अट्रैक्ट हो रही हैं तो मुझे मैसेज करिएगा, ताकि मैं आपको मैन ग्रुप में जोड़ पाऊं। और उसके बाद हम इस प्यारी सी एनर्जी के साथ कुछ मैजिक करेंगे। सीखते जाइए, सिखाते जाइए, लोगों की मदद करते जाइए, और एक अच्छी हीलर बनकर समाज के सामने जरूर आइए। ठीक है, चलिए। तो फिर कोई सवाल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो क्या हम मीटिंग को ऑफ कर सकते हैं? शरद मैम अगर आप हैं तो प्लीज अपनी अनुभूतियां बताइए। हाँ प्रणाम, बिल्कुल, दिनों मुझे बाद भी मिल रहे हैं नाम आपसे। आपको, मेरे को भी एंजल जब मैंने कनेक्ट की थी, मैं भी मेरा नाम शरद है, मैं भी रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, कॉमिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं भी बहुत सारी मॉडलिटी पे काम करती हूँ, बहुत सारी मॉडलिटीज पे हूँ भी। और एंजल का तो इतना बढ़िया मेरे को एहसास एक्सपीरियंस हुआ कि एंजल का जो ऐसा मैम ने बताया कि जब मैंने एंजल से कनेक्ट किया था, वास्तव में शिखा मैम इतना प्यारा। मैं मॉर्निंग में सुबह योगा सिखाती हूँ, क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन रहती, मेरी ज्यादातर क्लासेस ऑफलाइन रहती। मैं गाड़ी से लेके निकली सुबह 5 बजे का समय, सूरज नहीं निकल रहा था, गर्मी का टाइम। और जिस भी गार्डन में जहाँ मैं सिखाती हूँ, जिस भी लॉन में मैंने गाड़ी खड़ी करी, तो पहले मेरे घर से 2 एंजल्स बराबर मेरे मुझे लगा कि वो एंजल्स हैं, बटरफ्लाई उसको हम बोल सकते हैं, वो मेरे घर से मेरे साथ हो गई। मैंने गाड़ी स्टैंड पे ली तो हम देख रहे हैं वो चक्कर काट रही है ऐसे ऐसे करके। तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया, मैंने कहा ऐसे ही होगा, वैसा तो कभी होता नहीं है। फिर मैंने जिस लॉन में सिखाती थी तो मैं पहले पहुंची, मेरी 1-2 स्टूडेंट्स बाद में आई। और मैंने पैर रखा, मैंने कहा लो, जब तक हरी घास में, लोग बोलते हैं ना सुबह के टाइम में हरी घास में थोड़ा टहल लो, मैंने कदम रखा। आप यकीन नहीं मानेंगी, जैसे जैसे मैं कदम रखती जा रही थी, हजारों की संख्या में इतनी छोटी छोटी सी बटरफ्लाई ऐसे निकल। हाँ, मैंने कहा ये क्या है, मैं तो अच्छा, मैं फिर मेरे साथ जो और स्टूडेंट आने लगी ना, वो भी बारी बारी पैर रख रख के चलने लगे, तो हम उनको देखते कि वो हमें नहीं बता रही है। क्योंकि अगर घास में कोई चीज है, जो वो उस समय का सीजन था जब ओस हल्की सी गिरने लगती है सुबह सुबह की, तो हमें लगा अगर ऐसा कुछ है तो ये भी बताएंगी कि दीदी हम लोग पैर रख रहे हैं तो बटरफ्लाई निकल रही। लेकिन वो लोग ने हमें नहीं बताया। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं यार एंजल कनेक्ट कर रही हूँ, रोज उनसे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल बिल्कुल उसी का साइन है। हाँ, अरे क्या गजब का अनुभव था, मैं उसको बयान नहीं कर। बहुत ऐसी ही प्यारा। अनुभूति होती है। तो ये मैंने हाँ, बोला ना, ये जो एनर्जीज है बड़े जल्दी कनेक्ट करती है, बहुत जल्दी अनुभूति होगी, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और आपको ऐसी फिजिकल अनुभूति देगी कि हमारा और मन खुश बहुत हो जाए। सारी चीजें हैं, लेकिन अब वो इतने इतने कम समय में नहीं बताए, बट ये अमेजिंग थी, अमेजिंग। मतलब मैंने इसको जो एहसास किया ना, वो नजारा ही कुछ और था। और वाइट, उसमें कोई कलर नहीं था, वो प्योर वाइट थी, वो इतनी छोटी छोटी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कदम रखने पर डर जैसे, एक से नहीं जैसे पक्षी एक साथ उड़ते हैं वैसे हाँ उड़ती हाँ थी। हाँ। चलिए, मुझे बिल्कुल। लग रहा है कि यूनिवर्स हमें मैसेज दे रहा कि अब मुझे अगला टॉपिक एंजल्स ही लाना चाहिए। मैंने मन बना लिया कि मैं अगला टॉपिक एंजल्स पे ही लेकर आऊंगी। जिनको बहुत नहीं अच्छी। आता उन्हें एंजल्स के साथ कनेक्ट कराऊंगी, और ये फीलिंग जो हमें मिली है वो आपको भी मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल, जरूर मैं हम भी एंजल्स आपकी से। क्लास लूंगी दोबारा से। बस बिल्कुल अब मैंने बिल्कुल, आपको कहते हैं सीखा हुआ, बेस्ट लेकिन वेलकम। मुझे बड़ा मजा आता है मेडिटेशन कराने में, हाँ तो बहुत बिल्कुल, अच्छा बहुत लगा, वेलकम। बहुत बढ़िया।
ओके, गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट, प्रणाम, शुभ रात्रि। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? माइंड में कोई कंफ्यूजन लेके मत जाइएगा, ठीक है? ओके, अगर अभी भी कोई हो कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू मैम। तो हम लोग नोट्स कर रहे हैं। चलिए, ओके ओके, चलिए, शुभ रात्रि। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। मास्टर मर्लिन आपके जीवन में वो सब कुछ लाके दे जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। अपनी अनुभूति ग्रुप में लिखिएगा। अगर मैं ग्रुप को ओपन करती हूँ, कल करूंगी, तो अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है? या अभी नाइट में करूंगी थोड़ी देर के लिए, तो अपनी अनुभूति शेयर करिएगा, ठीक है? अनुभूति से एनर्जी बढ़ती है।